एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, आई एम ईश्वर छोकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इडियम्स एंड फ्रेजेज। आज उन बच्चों को ये वीडियो पूरी देखनी है जो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो इस 130 मिनट की वीडियो में हम 300 वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, जिनको हिंदी में मुहावरे या लोकोक्तियां कहते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। वर्क लाइक अ चार्म, जादू की तरह काम करना। देखो, चार्म जिसकी तरफ आकर्षण होता है उसकी तरह काम करना तो जादू की तरह है। तो टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव, कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव कोई चीज होगी तो वो जादू की तरह काम होता है, वहां उसको बोलते हैं वर्क लाइक अ चार्म। एक चार्म मीन्स आकर्षण, आकर्षण जिसकी तरफ होगा आपका वहां फिर जादू की तरह काम होगा, यानी पलक चपकते ही। तो टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव उसको बोलते हैं वर्क लाइक अ चार्म। टू ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स, ये आपको पता है बेटा, झगड़े को बढ़ाना, आग में घी डालना। टू मेक द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को बुरी बना देना, उसको बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स। ये फायर भी हो सकता है या फ्लेम्स भी हो सकता है, पुरानी में फायर था ना। टू बियर द पाम, ये बताओ, बियर मीन्स सहन करना और पाम मीन्स हथेली। हथेली कोई दूसरा मारेगा तो इसका मतलब वही जीतेगा भाई, तो जीतना, टू विन। टू बियर द पाम होता है जीतना, विन करना। बियर द पाम जीतना, टू विन। टू कैरी द डे, आज आपका दिन है तो कैरी मीन्स ले जाना, डे मीन्स डे। आज तो आपका ही दिन था तो भाई इसका मतलब विजयी हो गया आप। आज आपका दिन था, आज आप अच्छे खेल ले। तो टू बी विक्टोरियस, विक्टोरियस होता है विजयी होना। एक्सप्लेनेशन पढ़ नहीं रहे हम, वो अपने आप पढ़ना। तो टू कैरी द डे होता है विजयी होना। टू ब्रेक द न्यूज, मीनिंग है इसमें हिडन, आपने समझना है। सरफेस भी इसका सीधा, हिंदी भी जैसे ब्रेक द न्यूज, तो वैसे तो ये होता है भाई, ब्रेक मीन्स तोड़ना, न्यूज मीन्स समाचार, समाचार तोड़ने का मतलब है समाचार बताना। लेकिन इसका हिडन मीनिंग है बेटा चतुराई से सूचना देना। सूचना देनी नहीं थी लेकिन ब्रेक करके आपने वो चेन तोड़ के दे दी, तो उसको बोलते हैं टू ब्रेक द न्यूज। टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टैक्टफुली, युक्ति से इन्फॉर्मेशन दे देना। कई बार क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से लेटर जारी भी नहीं होता और हमें पता चल जाता है, पब्लिक को लीक हो जाती है। वो क्या करते हैं, टू ब्रेक द न्यूज। कोई भी वहां का एम्प्लॉय चतुराई से सूचना दे देता है, टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टैक्टफुली। गेट द शो ऑन द रोड, ये बताओ, शो को रोड पे ले आना, सरफेस मीनिंग। और हिडन मीनिंग है पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन, किसी कार्य या योजना को क्रियान्वित करना, यानी उसको काम में लाना। तो टू गेट द शो ऑन द रोड, तो पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन। कोई प्लान या आइडिया बना रखा है आपने तो उसको एक्शन में ले आओ प्रॉपर। मीन बिजनेस, मीन वैसे हमारे लेवल में तो है बेटा, मीन्स घटिया, बिजनेस मीन्स बिजनेस, घटिया बिजनेस। लेकिन डिपर मीनिंग इसका क्या है, मीन मीनिंग बिजनेस, अपने इरादे के प्रति गंभीर होना। भाई इरादा ठीक होना चाहिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो बीइंग सीरियस अबाउट व्हाट यू अनाउंस, जो आपने अनाउंस कर दिया उसके प्रति आपको सीरियस रहना, उसको बोलते हैं मीन बिजनेस। मीन बिजनेस क्या है, अपने इरादे के प्रति गंभीर होना। अब यहाँ आ लिए टेस्ट क्लियर करने के लिए, तो आ लिए मीन बिजनेस करेंगे आप तो सीरियस रहेंगे। सेल थ्रू समथिंग, सेल मीन्स खेना, नाव खेना, थ्रू समथिंग किसी में से, तो बिना किसी कठिनाई के सफल हो जाना। बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग विदाउट डिफिकल्टी, सक्सेसफुल हो जाना बिना मुश्किलों का सामना किए। आए हो तो तुम क्या होगे, सेल थ्रू समथिंग, किसी भी चीज में से निकाल। देखो वह सरफेस मीनिंग क्या, सेल मीन्स नाव चलाना, और थ्रू समथिंग भाई कैसे भी वातावरण उसमें से चला ले गए। और डिपर मीनिंग है बिना किसी कठिनाई के सफल होना, तो उसको बोलते हैं सेल थ्रू समथिंग। ब्लैक एंड ब्लू, ये तो पता ही आपको, नील पड़ जाना भाई। नील कब पड़ेंगे, ब्लैक एंड ब्लू, काले नीले। तो जब पिटाई होगी तो बुरी तरह से मार खाया हुआ, ब्लैक एंड ब्लू। फुल ऑफ ब्रूसेस या वोंड्स, वोंड्स भी घायल होते हैं, ब्रूसेज चोट का निशान होते हैं, तो फुल ऑफ ब्रूसेज या वोंड्स होते हैं ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से मार खाया हुआ। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लू हमारा तो आम ब्लड है भाई, रेड है, तो ब्लू ब्लड होता है शाही व्यक्ति। बिलोंगिंग टू हाई सोशल क्लास आपको आता है ये। बी अबव बोर्ड, ये भी आपको आता है, ईमानदार और निष्कपट। टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, ये बताओ,
दीवार खड़ी कर रखी है आपके सामने और वहां भी उछल उछल के जा रहे, तो इसका मतलब आप उत्तेजित अवस्था में हो। बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स। जब वो क्रिकेटर देखा करो वेस्ट इंडीज के, जब वो जीतने वाले होते हैं ना, तो वो उसको पकड़ के उसकी ग्रिल्सी को उछलते रहते हैं, हम जीतेंगे। तो वो क्या होते हैं? बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, दीवार से थोड़ा हटके, एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड भी रहते हैं और एनर्जी से भरे, उसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। एंड स्क्रैप, बहुत अधिक झूठी विन, देखो वो मैंने झुकना और स्क्रैप मीन्स व्यवहार आपका प्रैक्टिकल, तो बहुत अधिक झूठी विनम्रता से व्यवहार करना। टू ट्रीट समवन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट, बहुत अधिक ज्यादा वो चापलूसी भी होती है ना, वो सच्ची नहीं होती है, उसको भी समझ जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? बो एंड स्क्रैप, बो एंड स्क्रैप, बहुत अधिक झूठी विनम्रता से व्यवहार करना, उसको बोलते हैं बो एंड स्क्रैप। टू ट्रीट समवन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट। ब्रास मंकी फ्रेंड, तो ब्रास मंकी फ्रेंड है भाई, बहुत ठंडा मौसम, ब्रास वेदर, सॉरी ब्रास मंकी वेदर, ब्रास मंकी वेदर है, बहुत ठंडा। देखो इसका आपने पढ़ा है तो इसको कर पाओगे, सिर पैर भी नहीं है कहीं भी, नहीं तो ब्रास मंकी वेदर बताओ। ब्रास में जो एक धातु आपकी, और मंकी और वेदर बताओ। उस ब्रास जैसे सफेद हुए, एक बात बताओ, ब्रास पीतल सफेद क्या होता है? वो कहाँ से? ब्रास भी पीतल होता है शायद, पीतल सफेद सा होता है ना। तो सफेद मंकी, जब मंकी सर्दी में बैठ जाता है बाहर और उस पे पीला होता है पीतल, तो ये क्या होता है फिर? ये टीन, अच्छा सिल्वर जही, यानी एक सफेद धातु होती है। तो ब्रास मंकी वेदर, सर्दी में मंकी बाहर बैठ गया और उस पर बर्फ गिर गई, तो वो ब्रास जैसा हुआ ना। तो ये क्या हो गया बेटा? बहुत ठंडा मौसम है तभी तो उस पर बर्फ गिरी, तो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, तो भूल मत जाना ब्रास मंकी वेदर हो गया आपका एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम। और बी टेलर मेड, किसी के लिए पूरी तरह से उचित। देखो आप टेलर के जाओगे, नापा तोल दे के आते हैं ना सारी चीज़ें, तो आपके लिए तो वो ठीक बनेगी। तो किसी के लिए तो पूरी तरह से, अब मैंने अपना मापा दे दिया, मेरे लिए तो कुर्ता पजामा ठीक है, कोई और पहनेगा तो फिर उसके लिए ठीक नहीं। तो क्या है बेटा? बी टेलर मेड, टू बी कंप्लीटली सूटेबल फॉर समवन, किसी के लिए तो ये पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है क्योंकि टेलर ने बनाई है, तो बी टेलर मेड। ब्रेक द आइस आपको पता है, चुप्पी तोड़ना। टू फील मोर कंफर्ट और रिलैक्स्ड विद अ पर्सन whom you have not met earlier, to break the silence या to start a conversation. Be as clear as mud, देखो साफ तो बेटा पानी जैसा होना चाहिए, तो यहाँ कीचड़ जैसा, तो कीचड़ तो साफ होती नहीं, तो साफ होती नहीं, तो बी एज क्लियर एज मड, समझना कठिन होना, इसका मतलब कीचड़ में पाप है, उसके दिल में पाप है, कीचड़ गंदगी, गंदगी मन में गंदगी, तो समझना उसको मुश्किल हो गया। बी क्लियर एज मड, ऐसे साफ होना जैसे कीचड़, कीचड़ क्या साफ होती है, इसका मतलब आपके मन में पाप है, तो आपको समझना मुश्किल। टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कीचड़ जैसे साफ होंगे आप तो आपको समझना फिर मुश्किल होगा, तो टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। बी ऑन क्लाउड 9, बी वेरी हैप्पी, कहते हैं ना भाई सातवें आसमान पे है, ये 9वें बादल पे है, तो 9वें बादल पे होना क्या है? विजयी होना, प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदित होना, तो बी ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी, 9वें बादल पे होगे तो क्या हो जाओगे? आनंदित हो जाओगे आप। बिटवीन द डेविल एंड द ब्लू सी, आपको पता है बेटा, दो परेशानियों में, अ टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट सिचुएशन, या इधर जाओ भाई इधर जाओ, दो आगे कुआ पीछे खाई, वही है ये भी, दो गंभीर परेशानियों में। बी इन द डोल्ड्रम, डोल्ड्रम मीन्स निराशा, मजदार, मजदार में होना, निराशा में होना। क्या करूं भाई? टू फील सैड एंड लैक द एनर्जी टू डू एनीथिंग, एक तो उदास महसूस करना और एनर्जी की भी कमी महसूस करना कुछ करने की, तो फिर निराशा में हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, तो बी इन द डोल्ड्रम, डोल्ड्रम कंफ्यूजन होता है ना, तो डोल्ड्रम। बीट द ड्रम, ड्रम को पीटना है तो उत्साहपूर्वक बोलना, भाई मेरी भी सुनो भाई, बीट द ड्रम, बीट द ड्रम होता है उत्साहपूर्वक बोलना। टू स्पीक ईगरली अबाउट समथिंग यू सपोर्ट, उत्साह से, ईगरली किसी के पक्ष में बोलना, जिसका आप समर्थन करते हो, कुछ बोलना, उसको बोलते हैं बीट द ड्रम। ड्रम को पीटोगे तो उत्साहपूर्वक बोलना। बी ऑन द एज, एज किनारा,
और यहाँ बेटा बेचैन या चिंतित, किनारे पे बैठे हो तो किनारे पे तो डर लगा रहेगा भाई, कहीं गिर ना जाऊं गिर ना जाऊं गिर ना जाऊं। तो टू बी नर्वस एंड वरीड, बल्लेबाज भी खेलते हैं वो, तो बॉल एज पे लग के जाएगी तो वो डर जाएंगे ना, कहीं आउट हो जाओ और बीच में लगेगी तो डरे नहीं। तो बी ऑन द एज, एज होता है किनारा, तो टू बी नर्वस और वरीड, या तो असहज होना या चिंतित होना, यानी बेचैन या चिंतित। बी इन द सेवंथ हेवन, वो नववें बादल पे था आनंदित, ये सातवें आसमान पे, तो बहुत खुश हो गए, ये भी एक्सट्रीमली हैप्पी। बी एट ईच अदर्स थ्रोट, गुस्से में दो इंसानों के बीच की बहस, यानी देखो बी ईच एट ईच अदर्स थ्रोट, एक दूसरे के गले के सामने, गले के बीच में या सामने, तो एक दूसरे गले के सामने, वो भी बोल रहा आप भी बोल रहे, आप में बहस हो रही, तो टू पर्सन्स आर्ग्यूइंग एंग्रीली, दो व्यक्ति नाराजगी से आर्ग्यू कर रहे हैं। बैटन डाउन द हैचेज, मुसीबत के लिए तैयार रहना, तो बैटन डाउन द हैचेज, टू प्रिपेयर फॉर ट्रबल, मुसीबत के लिए तैयार रहना, उसको बोलते हैं बैटन डाउन द हैचेज, मुसीबत के लिए तैयार रहना। बैक एंड रोंग हॉर्स, किसी ऐसे की सहायता या समर्थन करना जो जीत नहीं सकता, सफल नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं बैक द रोंग हॉर्स। गलत घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, माठा घोड़ा है, और उस पर दाव लगा दो, वो जीतता है, माठा झोटा होया करता पहले, तो उसको बोलते हैं बेटा बैक द रोंग हॉर्स। बैक मीन समर्थन देना, सहारा देना, पक्ष लेना, और रोंग हॉर्स गलत घोड़े का। टू सपोर्ट समवन और समथिंग दैट कैन नॉट विन और सक्सीड, उसका समर्थन करना जो जीत ही नहीं सकता। बैक टू स्क्वायर वन, वापस शुरुआत में पहुंच जाना, बैक टू स्क्वायर वन, वहीं घूम के वहीं पहुंच जाना भाई, बैक टू स्क्वायर वन, तो स्क्वायर स्क्वायर है और फिर वहीं आ जाना। तो टू रीच अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे वहीं आ जाना, तो वापस शुरुआत में पहुंच जाना, जैसे घूम फिर के फिर हम फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, तो बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू द सॉल्ट माइंस, वही काम करना जिसे आप करना नहीं चाहते भाई, बैक टू द सॉल्ट माइन, सॉल्ट नमक और उस माइन खान, नमक की खान में वापस आ जाना, इसका मतलब नमक के पास कोई जाना नहीं चाहता, क्यों, नमक में चोट लग के फिर दर्द होता है ना। तो बैक टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, उस चीज के पास चले जाना जिसको आप करना नहीं चाहते, तो बैक टू द सॉल्ट माइन। बॉल ऑफ फायर, सक्रिय और ऊर्जावान बेटा, एक्टिव एंड एनर्जेटिक, बॉल ऑफ फायर, आग की, आका गोला, आका गोला क्या है, एनर्जेटिक है भाई, ऊर्जावान है, तो बॉल ऑफ फायर सक्रिय और ऊर्जावान, एक्टिव एंड एनर्जेटिक। बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार पे सर मारोगे कोई फायदा होगा, तो ऐसा काम करना जो परिणाम रहित या आशाहीन हो, दीवार पे सर मारने से कुछ नहीं होता, तो बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज होपलेस और फ्रूटलेस, होपलेस भी है दीवार पे सर मारना और फ्रूटलेस भी है, इसमें कोई फल भी नहीं मिलेगा आपको। बाक अप द रोंग ट्री, बाक मीन्स चिल्लाना, अप द रोंग ट्री, रोंग ट्री पे चिल्लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत अनुमान लगा पाओगे आप, तो बाक अप द रोंग ट्री, टू मेक अ रोंग एजम्पशन, एक रोंग एजम्पशन लगाना, अनुमान, एजम्पशन अनुमान होता है ना, रोंग मीन्स गलत, तो गलत अनुमान लगाना होता है बाक अप द रोंग ट्री। बीट वंस ब्रेन आउट, बहुत मेहनत करना बेटा, बीट वंस ब्रेन आउट, देखो टू वर्क हार्ड, बीट मीन्स बीट, वंस मीन्स अपना, ब्रेन आउट अपने दिमाग को पीट पीट के निकाल दिया, इसका मतलब है बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो टू वर्क हार्ड। बिगिन टू सी द लाइट, किसी को समझने लगना, बिगिन स्टार्ट होना, टू सी द लाइट, लाइट मीन जो वो दिखाना चाहता है हम देखें, तो किसी को समझने लगना, तो टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, तो बिगिन टू सी द लाइट क्या है, किसी को समझने लगना, क्या है भाई 1 महीना हो गया अब तो उसे आते आते जाए, इसकी अपने इसकी वाइफ है तो अब वो धीरे धीरे समझने लगेगी, इनको नाम नहीं लेते, रिकॉर्ड हो जाएगी नहीं तो बिगिन टू सी द लाइट, टू बिगिन टू अंडरस्टैंड। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, क्लोज डोर है, बंद दरवाजा, और उनके पीछे छिप जाए तो वो तो ठीक नहीं ना भाई। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, गुप्त रूप से किया गया कोई कार्य, डन इन सीक्रेट, ये बताओ दरवाजा बंद करके कोई काम करेंगे तो चोरी छिपे के ही काम करेंगे, तो बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, डन इन सीक्रेट, गुप्त रूप से किया गया कोई कार्य। बैट ऑन द रोंग हॉर्स, वही हो गया ये भी भाई, गलत घोड़े पे
शर्त लगाना या बैक ऑन द रोंग और गलत घोड़े को समर्थन करना, एक ही बात है। तो भविष्य का गलत अनुमान लगाना, रोंग घोड़े पे शर्त लगाओगे तब भी गलत होगा, बैक करोगे उसको तब भी गलत होगा, तो भविष्य का गलत अनुमान। टू मिसरीड द फ्यूचर, बेंट ऑन समथिंग या डूइंग समथिंग, कुछ करने का निश्चय करना भाई, बेंट ऑन समथिंग या डूइंग समथिंग। टू बी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, दृढ़ निश्चय होना कुछ करने का। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, एक बात बताओ, इतना मुंह में ले लेना जितना चबा नहीं सकते, एक लड्डू खा जाना पूरा या दो। बाइट ऑफ मोर, बाइट मीन्स बाइट करना, काटना, ऑफ मोर ज्यादा, पूरी रोटी का टूक बना लेना। तो टू डू मोर देन वंस एबिलिटी, अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य लेना या करना, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जैसे पेपर नहीं होते फिर तुम कहते हो ज्यादा काम हो गया जी, अब का और काम दे दो। तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना हम चबा सकते हैं उससे ज्यादा का बाइट ले लेना। जैसे गन्ना चूस रहे हैं पूरी पोरी ले लेना, तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य लेना या करना। बाइट द बुलेट, बेटा बाइट द डस्ट तो होता है जाना भाई, और बाइट द बुलेट होता है कठिनाई से बहादुरी, कठिनाई का बहादुरी से। सन ये बताओ, बुलेट का सामना करना, ठीक है, बुलेट का सामना करेंगे तो बहादुरी का कार्य ही है भाई। तो कठिनाई का बहादुरी से सामना करना। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, बहादुरी से एक डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। बिटर पिल टू स्वेलो, बिटर पिल टू स्वेलो भाई, बिटर मीन्स कड़वी, पिल गोली, टू स्वेलो निगलने के लिए गलत चीज भाई। अब जैसे मैं ले रहा हूँ गोली, तो तथ्य है जिसे मानना पड़ता है, ये गोली कड़वी, गोली कोई नहीं लेना चाहता लेकिन लेनी पड़ती है। तो बिटर पिल, कड़वी गोली, टू स्वेलो निगलने के लिए, तो होती है गलत चीज। एन अनप्लीजेंट फैक्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, एक अनप्लीजेंट थिंग जिसको अवश्य ही हमें स्वीकार करना पड़ता है। उस ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, ये बताओ परिवार का ब्लैक शिप वैसे ही बुरा, वो व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। तो वर्स्ट मेंबर घर में होते हैं, हर घर में होते हैं एक ब्लैक शिप, हर घर में होते हैं ये, इन्हें समझाना भी मुश्किल और इनके साथ रहना पड़ता है फिर। तो वो होते हैं ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, वर्स्ट मेंबर। देखो इल, वर्स, वर्स्ट तीसरे नंबर का सबसे बुरा, फिर भी रखना पड़ा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आपको आता है बेटा, कुछ जो पहले गलत दिखे और फिर वो अच्छा हो जाए, छिपा रुस्तम भी कह सकते हो। समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड विच अर्लियर अपीयर्ड टू बी रोंग, जो पहले लगता था, कई बार वो बच्चे भी जॉब लग जाते हैं, पास हो जाते हैं, जो हमें नहीं लगता ये लगेंगे या पास होंगे। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा रुस्तम। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ये बताओ ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, अंधा अंधे को आगे ले जा रहा है, मीन्स अंधे को पकड़ के अंधा चल रहा है। तो वह जो कुछ नहीं समझता लेकिन फिर भी दूसरों को समझाने की कोशिश, कितना अच्छा सीधा। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, खुद अंधा अरनू का मैं तेरे रोड पैर कराऊंगा। तो समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग बट ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स, वो व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं समझता और दूसरे को अभी क्या भाई सलाह देना, कुछ जानते हैं नहीं और सलाह दे दे। तो ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, हमारा दिन हो गया, एक अच्छा पा गया हमारे लिए, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। ब्लो वंस हॉर्न, अपनी प्रशंसा खुद करना बेटा, ब्लो वंस हॉर्न। टू प्रेज वन सेल्फ, ब्लो वंस हॉर्न, टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा खुद करना बेटा। ब्लो वंस हॉर्न, हॉर्न सींग, और ब्लो मीन्स बहाना, चलाना, अपने सींग अपने आप चलाना, तो अपनी प्रशंसा खुद ही करेगा। टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो समवंस माइंड, किसी को उत्तेजित कर देना, ब्लो मीन चलाना, हिलाना, और समवन किसी का माइंड, किसी का माइंड हिला दोगे तो फिर गुस्सा आ जाएगा भाई। तो एक्साइट समवन, किसी को उत्तेजित कर देने को होता है ब्लो समवंस माइंड। चुप हो जाओ बेटा। टू कम अ क्रॉपर, क्रॉपर भाई क्रॉप काटने वाला, तो टू फेल कंप्लीटली, टू कम अ क्रॉपर होता है पूरी तरह असफल होना। देखो कितना अच्छा है ये भी, टू कम अ क्रॉपर होता है टू फेल कंप्लीटली। ही केम अ क्रॉपर बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी ऑन स्टॉक मार्केट, अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के अब असफल होके आ गया, ठीक है ना। केम अ क्रॉपर, केम अ क्रॉपर हो गया पूरी तरह से असफल होके। क्लॉक एंड डैगर बेटा, गुप्त रूप से या रहस्य में, क्लॉक एंड डैगर, डैगर वैसे खंजर होता है और क्लॉक वो लबादा होता है ना।
इन्वॉल्विंग एंड कैरेक्टराइज बाय मिस्ट्री एंड सीक्रेसी। इन्वॉल्विंग शामिल होना एंड कैरेक्टराइज्ड उसकी कैरेक्टराइज कैटेगरी बताना बाय मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, तो उसको बोलते हैं क्लोक एंड डैगर। कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट। कार्ड्स जो हैं बेटा स्टैक्ड ढेर लग गया आपके अगेंस्ट, यानी पत्ते आपके सामने वाले के, आप ताश खेल रहे हो और सामने वाले के पास ढेर लग गया ताशों खेलते खेलते, तो इसका मतलब आप हार गए, तो उसको बोलते हैं दुर्भाग्य। लक इज अगेंस्ट यू, सॉरी लक इज अगेंस्ट यू, भाग्य आपके खिलाफ है, उसको बोलते हैं दुर्भाग्य। तो कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट, पत्तों का ढेर जो है आपके खिलाफ लग गया, इसका मतलब आप हार रहे हैं और हारेंगे तो कार्ड्स आपके अगेंस्ट जाएंगे, आप दुर्भाग्यशाली हैं। क्रैक अ बुक बेटा, क्रैक मीन्स तोड़ना खोलना और बुक किताब, तो अध्ययन के लिए किताब जब खोल लेंगे तो उसको पढ़ेंगे। टू ओपन अ बुक टू स्टडी, तो क्रैक अ बुक, कोई भी चीज क्रैक करते हैं उसको खोलते हैं, तो अध्ययन के लिए किताब खोलना, टू ओपन अ बुक टू स्टडी। क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वंस कम टू इट, वरी अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस। क्रॉस अ ब्रिज बिफोर, पानी से पहले पुल बांधना, नहीं वो मतलब कुछ हो रहा है, पानी से पहले भविष्य से, आने वाले भविष्य की पहले ही चिंता करना। वहीं एक बोया भी नहीं था और गांव में आग लगा दी थी ना, तो वो क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। वरी अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस, भविष्य के प्रति पहले ही चिंता रहना, जो होगा देखा जाएगा ये नहीं सोचना। टू कम टू अ हेड, किसी मुसीबत या संकट के चरम बिंदु पर पहुंचने को बोलते हैं टू कम टू अ हेड। टू रीच अ क्रिसिस, टू कम टू अ हेड होता है बेटा किसी मुसीबत में संकट के चरम बिंदु पर पहुंचना, उसको बोलते हैं टू रीच अ क्रिसिस। कास्ट इन द सेम मोल्ड, बिल्कुल एक जैसा, कास्ट इन द सेम मोल्ड, सेम ढांचा सांचा, मोल्ड मोल्ड, और कास्ट मीन्स उसमें बनना, तो सेम, कास्ट इन द सेम मोल्ड होता है बेटा टू बी वेरी सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा। चेंज हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम, घोड़ों को बदलना बीच में ही, तो घोड़ों को बीच में बदलने का मतलब है योजना बदलना भाई, तो टू चेंज प्लान्स, बीच में जाके चेंज करना प्लान को, तो उसको बोलते हैं चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम, अपने लक्ष्य के बीच में घोड़ों को बदलने को बोलते हैं योजना बदलना। और कैप इट ऑल, कैप इट ऑल होता है खत्म कर दो भाई, कैप इट ऑल, टू फिनिश, छोड़ो भाई इसको, कैप इट ऑल, फिनिश। क्राइड विद आईज आउट, तो ये बताओ इतना रोना कि आंखें बाहर निकल आए, इस इट मीन्स बहुत रोना। क्राइड विद आईज आउट का मतलब होता है क्राइड अ लॉट, बहुत रोना, इतना रोना कि आंखें बाहर आ जाए, तो यानी कि बहुत ज्यादा रोना। कैरी द कैन, गलती स्वीकार करना जो कि ही न हो। कैरी द कैन का मतलब ये होता है जो मिस्टेक आपने की नहीं और फिर भी आप उसको मान लो, तो टेक द ब्लेम फॉर समथिंग इवन दो यू डिडंट डू इट और आर ओनली पार्टली एट फॉल्ट। बेटा गलती वो मान लेना, कैरी द कैन का मतलब होता है जो गलती आपने की नहीं वो स्वीकार कर लेना, या आरोप कई बार अपने आप ले लेना। फिल्मों में देखा होता है ना, हीरो की या हीरोइन की गलती नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए वो अपने ऊपर ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरी द कैन, अपने ऊपर ब्लेम लेना। टू एग ऑन, उत्तेजित करना या भड़काना, टू इंसाइट या टू अर्ज ऑन, अर्ज किया है कहना, बहस करना, तो टू एग ऑन होता है बेटा उत्तेजित करना या भड़काना। ड्राइव अ वेज बिटवीन, रिश्ता तोड़ना, ड्राइव अ वेज बिटवीन, टू ब्रेक रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दो के बीच में रिलेशनशिप टूटना, उसको बोलते हैं ड्राइव अ वेज बिटवीन, तो यानी कि ड्राइव करना वेज को दो के बीच में, इसका मतलब है गलतफहमी हो जाना, गलतफहमी में रिश्ता टूट जाता है, तो ड्राइव अ वेज बिटवीन, टू ब्रेक रिलेशनशिप बिटवीन द टू। डांस द ट्यून, डांस नाचना, ट्यून इशारों पर, तो इशारों पर नाचना भाई, पति पत्नियों के इशारों पे नाचते हैं, तो टू ऑलवेज डू व्हाट समवन टेल्स यू टू डू, वही करना जो आमतौर पे आपसे कहा जाता है करने के लिए, उसको बोलता है डांस टू द ट्यून, इशारों पे नाचना। ड्रेस्ड अप द नाइन्स, तो ड्रेस्ड अप द नाइन्स, नाइन को सजाना, नाइन को सजाना का मतलब यही है बेटा सजाना। वेयरिंग फैंसी क्लोथ्स, ड्रेस्ड अप द नाइन्स, तो वेयरिंग फैंसी क्लोथ्स, सजना धजना, फैंसी कपड़े पहनना जो बच्चे पहनते हैं। टू गेट इन द वे, गेट इन द वे, गेट मीन्स आना, वे मीन्स रास्ता, रास्ते में आना, तो बाधा डालना, बाधा डालना ऑब्स्ट्रक्ट, टू ऑब्स्ट्रक्ट, तो गेट इन द वे टू ऑब्स्ट्रक्ट। टू फॉल इन विद,
टू फॉल इन विद, उसके साथ गिर जाना, साथ गिर जाना इसका मतलब एग्री विद, टू एग्री विद, सहमत होना, यानी जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, तो टू फॉल इन विद, टू एग्री विद, सहमत। टू फुट द बिल, बिल का भुगतान करना, भाई पार्टी मनाओ पैसे मैं दे दूंगा, तो टू फुट द बिल, फुट मीन्स पैर और बिल मीन्स बिल, यानी अपने पैर रोक के बिल जमा कराना, टू पे द बिल, तो फुट द बिल होता है बिल का भुगतान करना। कराई ओवर स्पिल्ट मिल्क, दूध गिर गया और उसके ऊपर पछता रहे हैं, अब तो वापिस आने से रहा, तो व्हेन समथिंग बैड हैपन्स एंड नथिंग कैन बी डन, छोटी बातों पर व्यर्थी अफसोस करना, उसको बोलते हैं क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। आछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना एत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। एंटरिंग द 80th ऑर्बिट, तो ऑर्बिट जन्मदिन या ऑर्बिट एक ग्रह भी तो होता है ना, तो एंटरिंग उसमें प्रवेश करना, तो किस में प्रवेश कर दिया, 80वें जन्मदिन पे भाई, तो बहुत बूढ़ा हो जाना या 80वां जन्मदिन मनाना, उसको बोलते हैं सेलिब्रेटिंग द 80th बर्थडे। 80वां जन्मदिन मनाना बहुत रेयर हो गया लोगों के लिए, तो वो क्या होता है, एंटरिंग द 80th ऑर्बिट। 11th आवर्स डिसीजन, अंतिम समय में लिया गया निर्णय, तो 11th आवर्स भाई 11 के बाद 12 बज जाते हैं, 12 बज के दिन कंप्लीट, तो डिसीजन दैट इज मेड एट द लास्ट पॉसिबल मिनट। एंड इन स्मोक, सब कुछ खत्म हो जाना, यानी कोई परिणाम न निकलना, टू बियर नो रिजल्ट, टू बियर नो रिजल्ट, तो एंड इन स्मोक, सब कुछ खाक में मिल जाना। अर्थ सेटरिंग, अर्थ सेटरिंग, एक्सट्रीमली ट्रॉमिक और वेरी सरप्राइजिंग, बहुत दर्दनाक या आश्चर्य, अर्थ मीन्स अर्थ धरती और सेटरिंग कांपना, धरती कांप जाए तो ऐसा क्या होता है, हादसा होता है ना, बहुत दर्दनाक या आश्चर्यजनक, तो एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक और वेरी सरप्राइजिंग, उसको बोलते हैं अर्थ सेटरिंग। ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई को ईट करना होता है अपने किए के लिए माफ़ी मांगना, ईट अ हम्बल पाई होता है माफ़ कर दो, हम्बल मीन्स रिक्वेस्ट, तो टू अपोलोजाइज फॉर वंस मिस्टेक, अपनी गलती की माफ़ी मांगने को बोलते हैं ईट हम्बल पाई। टू कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर है भाई, मैच अच्छा चल रहा था लेकिन बीच में एक बैट्समैन ने लापरवाही का शॉट खेल दिया, तो इसका मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अच्छा प्रभाव न डाल पाना, उसको बोलते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन, पुअर इंप्रेशन डालना, टू कट अ सॉरी फिगर। एग ऑन योर फेस, तो एग ऑन योर फेस होता है मूर्ख दिखाना। मेड टू लुक फॉलिश और एम्ब्रेस्ड, मेड टू लुक फॉलिश और एम्ब्रेस्ड, उसको बोलते हैं एग ऑन योर फेस। आई फॉर एन आई, बेटा जैसा अपराध आपने किया उसके अनुसार आपको सजा मिलना, उसको बोलते हैं आई फॉर एन आई, जो अपराध आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलना है, तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस या वेयर द पनिशमेंट इक्वल द क्राइम, जहां क्राइम जितनी ही सजा मिले उसको बोलते हैं आई फॉर एन आई। आईज आर बिगर देन वंस स्टमक, यानी कि पेट तो छोटा और खाना, शादी में खाना खाने जाते हो ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, तो क्या आईज आर बिगर देन वंस स्टमक, पेट से बड़ी आंखें होना, इसका मतलब लालची होना, तो आईज आर बिगर देन वंस स्टमक, लालची। ग्रीडी एंड टेक ऑन मोर देन दे कैन कंज्यूम और मैनेज, लालची या इतना लेना जितना वो नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं आईज आर बिगर देन वंस स्टमक। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, पूरी जिंदगी के दौरान, यानी क्रेडल पालना और ग्रेव कब्र भाई, यानी पालने से लेके कब्र तक, यानी पूरी जिंदगी, यानी जन्म से लेके मौत तक क्रेडल पालना होता है ना जिसमें झूलते हो, तो ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ योर लाइफ, उसको बोलते हैं क्रेडल से लेके, ग्रेव मीन्स कब्र, तो जन्म से लेके मृत्यु तक, पूरी जिंदगी के दौरान, ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ योर लाइफ। फेस द म्यूजिक, आपको पता है अपनी गलती मीन्स फेस द म्यूजिक होता है मुसीबत का सामना करना, है ना। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, ये भी हो सकता है इसका भाई, जो गलती आपने की है उस गलती की सजा स्वीकार करना, वो भी होता है, और फेस द म्यूजिक ये भी होता है मुसीबत का सामना करना। फॉल ऑन वंस ओन स्वॉर्ड, अपनी तलवार पे गिर जाना, अपनी तलवार पे गिरने का मतलब होता है गलती या दायित्व को मानना। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम स्पेशली बाय इरेजिंग फ्रॉम अ पोजिशन, रिजाइनिंग फ्रॉम अ पोजिशन। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम, स्वीकार करना अपना उत्तरदायित्व या अपने ऊपर जो ब्लेम लगा है उसको, और स्पेशली बाय रिजाइनिंग फ्रॉम अ पोजीशन, अपनी पोजीशन से रिजाइन देके, उसको बोलते हैं फॉल ऑन वंस ऑन स्वॉर्ड, अपनी तलवार पे गिरना। महाभारत में एक एपिसोड आया था जब दुर्योधन को भीलों ने पकड़ लिया था और अर्जुन और भीम ने बचाया था, तो फिर अंदर जाके दुर्योधन जो है अपनी स्वॉर्ड पे तलवार पे गिरने वाला था, फिर कर्ण बचाता है उसको, तो इसका मतलब वो क्या था, गलती की थी उसने, तो उसने
गलती की थी तो वो अपने आप को मार रहा था, यानी गलती या दायित्व को स्वीकार कर रहा था। फीदर इन वंस कैप, बेटा कोई ऐसी उपलब्धि या सम्मान जिस पर आपको गर्व हो, समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड एंड आर प्राउड ऑफ, उसको बोलते हैं फीदर इन वंस कैप। अपने पर्सनैलिटी में एक और मोती जोड़ना। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, सफलता के लिए हर संभव प्रयास करना। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स होता है वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड। तो फायरिंग करना, ऑन ऑल सिलेंडर, सारे जितने सिलेंडर उन पे फायर करना कि कोई तो जल जाएगा, इसका मतलब है वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड। फ्रेंच लीव आपको पता है बेटा, बिना अनुमति के, इजाज़त के अनुपस्थित रहना। एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छुट्टी पे रहना, फ्रेंच लीव। लैंड ऑन वंस फीट, कहीं जीतना या जहां हारने का खतरा हो। लैंड ऑन वंस फीट का मतलब है सक्सीड इन डूइंग समथिंग वेयर देयर वाज अ रिस्क ऑफ फेलियर। सक्सीड इन डूइंग समथिंग वेयर देयर वाज अ रिस्क ऑफ फेलियर, वहां सफलता पाना जहां आपको ये खतरा हो कि मैं फेल हो सकता हूं, वहां होता है। फिर अपने पाँव जमा लो वहां पे, लैंड ऑन वंस फीट, जैसे अंगद ने जमाया था। टू कॉल इट अ डे, दिन का कार्य समाप्त करना। भाई कॉल इट अ डे हो गया दिन का कार्य समाप्त करना। टू स्टॉप वर्क और एन एक्टिविटी फॉर रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द डे के लिए दिन का काम। टू ब्रिंग टू द बुक मीन्स कानून, किताब की सजा यानी सजा देना। टू ब्रिंग टू द बुक होता है कानून के अनुरूप सजा देना। टू पनिश या टू कॉल टू अकाउंट या पुनिश, जो आपने अपराध किया उसकी सजा देना। टू ब्रिंग टू द बुक। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, सभी में इच्छुक शामिल होना। हैव अ फिंगर, उंगली डालना, एवरी पाई में, हर जगह उंगली डालने का मतलब है हर जगह आपने टांग अड़ाना। हैव एन इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, सारी चीजों में रुचि रखना, सभी में इच्छुक या शामिल होना। यहाँ भी चला जाऊं, यहाँ भी चला जाऊं, यहाँ भी चला जाऊं, तो उसको बोलते हैं हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। फ्लैश इन द पेन, फ्लैश मीन चमक, पेन कढ़ाई, तो कढ़ाई में चमक होगी तो कुछ समय के लिए प्रसिद्धि। भाई फ्लैश इन द पेन है कुछ समय के लिए फेमस होना। वेरी नोटिसेबल बट डजंट लास्ट लॉन्ग, हु आर वेरी सक्सेसफुल फॉर अ वाइल देन फॉरगॉटन। वेरी नोटिसेबल, बहुत ध्यान देने योग्य, बट डजंट लास्ट लॉन्ग, जो ज़्यादा समय तक नहीं रहते, और वेरी सक्सेसफुल, जो बहुत सफल हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए और बाद में उन्हें भुला दिया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पेन। फॉलो योर नोज, अपनी नाक की सीध में, तो फॉलो मीन्स फॉलो करना, नाक मीन्स, नोज मीन्स नाक, अपनी नाक की सीध में, नाक की सीध में चले जा भाई, तो सीधे जाना। गो स्ट्रेट अहेड, गो स्ट्रेट अहेड। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज होती है झूठी सफलता, फूल्स पैराडाइज। फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस, उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। फुट इन माउथ, कुछ आपत्तिजनक बोलना, फुट इन माउथ होता है टू डिस्क्राइब समवन हु हैज जस्ट सेड समथिंग या एम्बैरेसिंग, इनअप्रोप्रिएट, रॉन्ग और स्टूपिड। कोई चीज वो एक्सप्रेस करना, वो डिस्क्राइब करना जो किसी ने अपमानजनक लहजे के लिए कही है, अनुचित कही है, गलत कही है या मूर्खतापूर्ण कही है, उसको बोलते हैं फुट इन माउथ। फुट इन माउथ क्या है बेटा? अपमानजनक बोलना, आपत्तिजनक कुछ कहना। फॉर अ सॉन्ग, भाई एक गीत पे उसने सारा वो कर दिया, पाठ पढ़ा दिया, तो वेरी चीप, बहुत सस्ता। फॉर अ सॉन्ग वेरी चीप, बहुत सस्ता। गिव समवन द बर्ड, गिव समवन द बर्ड, तो नाराजगी जाहिर करना, यहाँ सरफेस मीनिंग है गिव समवन द बर्ड, किसी को पक्षी देना। तो पक्षी देने का मतलब ये होता है ना, ले पकड़ भाई तू, रख तो इसको अपने पास, ऐसे कहते हैं ना, तो वो क्या होता है बेटा? नाराजगी जाहिर करना। टू शो कंटेम्प्ट और एंगर बाय स्टिकिंग वंस मिडल फिंगर अप एट समवन, अपनी मिडल फिंगर किसी के ऊपर रखकर ये कहना कि आपके प्रति मैं नाराज हूं, तो उसको बोलते हैं गिव समवन द बर्ड। गोट द विंड अप, गोट द विंड अप, टू बी स्केयर्ड, डर जाना। गोट द विंड अप होता है डर जाना। गेट और रॉ डील, एक जैसा व्यवहार न करना। रॉ डील होता है कच्चा सौदा, अनजस्ट ट्रीटमेंट, नॉट ट्रीटेड इक्वली, जैसे आपके यहाँ सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है, तो यदि हम करें गेट अ रॉ होता है कच्चा, कच्चा मीन जो अच्छा नहीं, और डील तो अनजस्ट ट्रीटमेंट, नॉट ट्रीटेड इक्वली, एक जैसा व्यवहार न करना, उसको बोलते हैं गेट अ रॉ डील। गिफ्ट ऑफ द गैब होता है बोलने में कुशल या प्रभावशाली, गिफ्ट ऑफ द गैब। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग इन अ परसुएसिव एंड इंटरेस्टिंग वे, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। गिव कोल्ड शोल्डर,
तो अनदेखा करना, टू इग्नोर, गिव कोल्ड शोल्डर। गेट योर वायर्स क्रॉस्ड, तो गलतफहमी होना मुख्यतः व्यवस्था बनाने में। गेट योर वायर्स क्रॉस्ड, अपनी तारों को इधर उधर फैलाना, इसका मतलब है अव्यवस्था कर दी भाई, गलतफहमी होगी। मिसअंडरस्टैंड ईच अदर स्पेशली व्हेन मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स अरेंजमेंट सॉरी मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को गलत समझना जब कोई अरेंजमेंट आप कर रहे हो उसको बोलते हैं गेट योर वायर्स क्रॉस्ड। ग्रेवयार्ड्स शिफ्ट, देर रात तक काम करना, तो ग्रेवयार्ड्स होता है कबर, कबर तक, रात तक। टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, देखो कितना अच्छा, देर रात तक काम करने को बोलते हैं ग्रेवयार्ड्स शिफ्ट। ग्रेवयार्ड रात, रात को भूत आते हैं ना, तो भूत आते हैं तो ग्रेवयार्ड कबर से ही आते हैं, तो कबर से आते हैं तो देर रात तक काम करना, शिफ्ट भाई वो शिफ्ट है ये ग्रेवयार्ड की। हार्ट मिस्ड अ बीट, काफी उत्तेजित, हार्ट मिस्ड अ बीट, वेरी एक्साइटेड। हार्ट इन द राइट प्लेस, अच्छा स्वभाव भाई, गुड नेचर्ड, हार्ट इन द राइट प्लेस, अच्छा स्वभाव। टू एंड इन फियास्को, असफल होना, एंड इन स्मोक था ना, वही है ये भी, कोई परिणाम न निकलना। टू एंड विद अ फेलियर, उसको बोलते हैं टू एंड इन अ फियास्को, फियास्को या स्मोक एक ही बात है, असफल होना। टू ड्राइव मैड, तो ड्राइव पागलों की तरह चलाना, तो पागल या मूर्ख बनाना। टू कोज वन टू बिकम फूल या मैड, तो उसको बोलते हैं टू ड्राइव मैड। टू फॉल बैक, टू फॉल बैक, टू फॉल बैक अपॉन, तो निर्भर होना भाई। टू डिपेंड अपॉन, टू फॉल बैक अपॉन होता है टू डिपेंड अपॉन, किसी पर निर्भर होना। हैंग टू माउथ, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ होता है गरीब, गुजारा बत्ता, वेरी पुअर, हैंड टू माउथ। हैव नो ट्रक विद, किसी से कोई लेना देना ना होना, को किसी से कोई मतलब ना होना, किसी से कोई घुलना मिलना ना होना। रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व विद इट और देम, किसी से कोई लेना देना ना होना, उसको बोलते हैं हैव नो ट्रक विद। हिट द बुल्स आइज, बिल्कुल स्टिक पे, हिट द बुल्स आइज, बुल की सांड की आंख में मारो भाई, तो बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग और अचीव द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल, पॉसिबल रिजल्ट लेना, वास्तविक में जो कुछ करना है वही करना, तो उसको बोलते हैं स्टिक, हिट द बुल्स आइज। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर है अपना पक्ष मजबूती से रखना, द पॉइंट ऑफ व्यू और आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड इज स्ट्रोंगर और लॉजिकल, उसको बोलते हैं होल्ड वाटर। हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट होता है विवादास्पद स्थिति, तो हॉर्नेस्ट नेस्ट होता है विवादास्पद स्थिति। A hornet's net is a violent situation or one with a lot of dispute. Hornet's nest वो होता है, नेस्ट मीन्स घोंसला और नेस्ट मीन्स जहाँ कहीं आके खड़े हो जाए, यानी विवादास्पद, तो वो घोंसला वो जगह है जहाँ बहुत सारे अपना दावा करते हो, तो उसको बोलते हैं हॉर्नेस्ट नेट इज अ वायलेंट सिचुएशन और वन विद अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट। इन काहूट्स विद, बेईमानी की साझेदारी में होना, काहूट्स होता है बेईमान, नॉट गुड। इन अ पार्टनरशिप यूजुअली फॉर अ डिसऑनेस्ट रीजन, पार्टनरशिप करना बेईमाने पूर्ण तरीके से, उसको बोलते हैं काहूट्स विद। इन काहूट्स विद, काहूट के साथ, काहूट होता है बेईमान। इफ द शूज फिट्स वियर इट, यदि कोई तथ्य या कथन तुम पर लागू होते हैं तो उसको स्वीकार कर लो, यानी जूते यदि तुम्हें फिट बैठते हैं तो पहन लो भाई, यानी कोई बात तुमसे रिलेटेड है, तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारा फायदा है, तो उस बात को आत्मसात कर लो। इफ द स्टेटमेंट अप्लाइज टू यू एडमिट इट और डू समथिंग अबाउट इट, कोई स्टेटमेंट अप्लाई करती है आप पे तो उसको एडमिट कर लो, मान लो और उसको लागू कर लो। इन द डॉग हाउस, डॉग हाउस में भाई बदनाम होना, डॉग हाउस कुत्तों के घर में, कुत्तों के घर में बदनाम। इन डिसग्रेस एंड वेरी अनपॉपुलर एट द मोमेंट, उसको बोलते हैं डॉग। टू क्लियर द डेस्क, टू क्लियर द डेस्क याद कराना हमारी ड्यूटी है, कार्य या घटना के लिए तैयार रहना। टू गेट रेडी फॉर एन एक्शन और इवेंट, उसको बोलते हैं क्लियर द डेक, डेक क्लियर करो, कब ये खाली करो, तो कार्य या घटना के लिए तैयार होना, टू क्लियर द डेक्स। टू गेट, चुप हो जाओ, टू गेट रेडी फॉर एन एक्शन और इवेंट। जैक द लैंड, बोलना जरूरी है, बिना किसी के बारे में सोचे अपने मन की बात करना, उसको बोलते हैं बेटा जैक द लैड। लैड होता है बच्चा
और जैक जैक, तो जैक मीन समर्थन करना उसके पक्ष में। तो बिना किसी के बारे में सोचे अपने मन की बात करना, जैसे अभी बोल रही थी लड़की, बिना यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है और बच्ची बीच में बोल रही है, तो इसको बोलते हैं जैक द लैड। अ कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस यंग मैन हु बस A confident and not very serious young man who behaves as he wants without thinking about other people. Confident and not very serious, confident भी थे लेकिन serious गंभीर नहीं थे। यंग मैन, युवा यंग मैन या यंग गर्ल, हु बिहेव्स वो व्यवहार करते हैं ऐसे, एज ही वॉन्ट्स विदाउट थिंकिंग, जी वो बिना कुछ सोचे ही बातें कर रही थी अबाउट अदर पीपल, दूसरे लोगों के बारे में, उसको बोलते हैं जैक द लैड। जैम ऑन योर फेस, तो आपके मुंह पे चटनी लग रही है भाई, तो चटनी लग रही है इसका मतलब आपने कुछ खाया है तो फिर मम्मी आ जाती है तो आप रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो रंगे हाथे पकड़े जाना, जैम ऑन योर फेस। अपीयर टू बी कॉट और फाउंड गिल्टी, अपीयर टू बी कॉट और फाउंड गिल्टी, अपराधी साबित होना, उसको बोलते हैं जैम ऑन योर फेस। जैम टुमारो, किसी अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए झूठे वादे करना, उसको बोलते हैं जैम टुमारो। कल चटनी खिलाऊंगा मीन्स अच्छी चीज़ों के लिए झूठे वादे करना, खिलाना तो कुछ है नहीं, तो जैम टुमारो। पीपल प्रोमिस गुड थिंग्स फॉर द फ्यूचर दैट विल नेवर कम, पीपल जो है अच्छी चीज़ के लिए वादा करते हैं भविष्य में जो कभी आती नहीं, तो अच्छी, चुप हो जाओ, अच्छी चीज़ों के लिए झूठे वादे करते हैं, उसको बोलते हैं जैम टुमारो। और ऊपर था बेटा जैम ऑन योर फेस, रंगे हाथों। जैकिल्स एंड हाइड, चरित्र से अच्छा और बुरा होना बेटा, जैकाल एंड हाइड। प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साइड ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर की, आपके चरित्र होता है बस जो होता है। उसने कहा था ना एक फिलोसफर ने कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो बेटा ये क्या है आपका चरित्र से अच्छा और बुरा होना, तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, जैकल एंड हाइड। जर्सी जस्टिस, जर्सी वेरी सीवर जस्टिस, सख्त या कठोर न्याय को बोलते हैं जर्सी जस्टिस। जॉब्स फॉर द बॉयज के लिए जॉब भाई, तो जॉब्स फॉर द बॉयज, अपने दोस्तों और सहयोगियों को काम या रोजगार देना, ये जॉब जो है भाई हमने हमारे बच्चों के लिए है। तो वेयर पीपल गिव जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा टू देयर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स, जहाँ लोग अपने दोस्तों को और जो उनसे सगे संबंधी उनको जॉब देते हैं, उनको बोलते हैं जॉब्स फॉर द बॉयज। जॉकी फॉर पोजीशन, समान अवसर के लिए संघर्ष, तो जॉकी फॉर पोजीशन, भाई पोजीशन ले लो सारे अपने, यानी सब अपना अपने अवसर के लिए संघर्ष करो। स्ट्रगलिंग फॉर द सेम अपॉर्चुनिटी, सेम अपॉर्चुनिटी के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, तो जॉकी फॉर द पोजीशन। जॉनी ऑन द स्पॉट, किसी काम के लिए हमेशा तैयार रहना जो जरूरी हो, तो जॉनी ऑन द स्पॉट। अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी विलिंग एंड एबल टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन, वो व्यक्ति जो हमेशा तैयार रहता है, इच्छुक रहता है और जो काम किया जाना उसको करने के लिए, उसको बोलते हैं जॉनी ऑन द स्पॉट। टू चेंज कलर्स, रंग बदलना डर जाते हो ना, तो टू चेंज कलर्स होता है बेचैन या भयभीत होना। टू बी नर्वस और फ्राइटेंड होके आपका रंग बदल जाता है और फिर आप पकड़े जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टू चेंज कलर्स। जॉइंड एट द हिप, हिप पे भाई कुल्लों पे ज्वाइन होना, तो परस्पर संबंधित होना या एक साथ सोचना, उसको बोलते हैं वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड थिंक द सेम वे, उसको बोलते हैं जॉइंड एट द हिप। हिप पे ज्वाइंट होना, वेरी क्लोजली कनेक्टेड, बिल्कुल क्लोजली कलेक्ट होना, एंड थिंक द सेम वे। टू बाइट द डस्ट आपको पता है हारना या पराजित होना, तो टू सफर डिफीट। जगल फ्रॉग्स, कुछ मुश्किल करने का प्रयास करना, जगल फ्रॉग्स। ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट, ये बताओ जगल मीन्स पशु जुगाली करते हैं और फ्रॉग होता है मेंढक, तो मेंढक चबाना तो मुश्किल काम ही हो गया, तो कुछ मुश्किल करने का प्रयास करना हो गया जगल फ्रॉग्स। ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट। जंप डाउन समवन्स थ्रोट, कड़ी निंदा करना, जंप डाउन समवन थ्रोट, जंप उछलना, डाउन नीचे, समवन्स थ्रोट किसी के गले से, यानी कि ये गले से उछलेंगे तो सीधी सी बात है कड़ी निंदा होगी उसकी। तो टू क्रिटिसाइज और चेस्टाइज समवन, क्रिटिसाइज करना या चेस्टाइज करना, उसकी निंदा करना का बोलते हैं जंप डाउन समवन्स थ्रोट। जंप ऑन द बैंड वैगन
किसी लोकप्रिय चीज का हिस्सा बनना, जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन के ऊपर जाना, यानी बैंड वैगन मीन्स लोकप्रिय। तो पीपल गेट इन्वॉल्व इन समथिंग दैट हैज रिसेंटली बिकम वेरी पॉपुलर, लोग उस चीज का हिस्सा बनना पसंद करते हैं जो तत्काल में फेमस हुई है, उसको बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन, किसी लोकप्रिय चीज का हिस्सा बनना। जंप शिप, जंप उछलना, शिप जहाज, जहाज से उछलना, इट मीन्स जहाज को छोड़ देना, अपना पद त्यागना। तो जंप शिप होता है टू लीव अ पोस्ट और पोजीशन, टू लीव अ पोस्ट और अ पोजीशन, किसी पोस्ट को या पोजीशन को छोड़ना, त्यागना, उसको बोलते हैं जंप शिप। जंप द रूम, तो जंप द रूम होता है आपका शादी करना, सॉरी ब्रूम, जंप द ब्रूम टू मैरी, शादी करना। तो जंप द ब्रूम टू मैरी, शादी करना। जंप द गन, सही समय का इंतजार किए बिना ही कुछ शुरू कर देना, उसको बोलते हैं जंप द गन। स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट टाइम, उसको बोलते हैं जंप द गन। उचित टाइम आए बिना ही कुछ शुरू कर देना, उसको बोलते हैं स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट टाइम। जंप द गन, किसी सही समय का इंतजार किए बिना ही कोई कार्य शुरू कर देना, स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट टाइम। जंप द ट्रैक, अचानक योजना बदलना। तो जंप द ट्रैक का मतलब होता है सडनली चेंज फ्रॉम वन प्लान, एक्टिविटी, आइडिया एटसेट्रा टू अनदर, अचानक योजना बदलना किसी कार्य की, विचार की, उसको बोलते हैं जंप द ट्रैक। जंप थ्रू होप्स, किसी के निवेदन या आदेश पर कोई कठिन कार्य करना। तो जंप थ्रू होप्स, होप्स के माध्यम से जाना, इसका मतलब है किसी के रिक्वेस्ट पे या आदेश पे कोई कठिन कार्य करना। टू डू अ डिफिकल्ट टास्क एट समवन एल्स रिक्वेस्ट और कमांड, किसी के रिक्वेस्ट पे या आदेश पे कार्य करना, कठिन कार्य करना, उसको बोलते हैं जंप थ्रू होप्स। जंप टू अ कंक्लूजन, बिना पूर्णतः जांच के निर्णय लेना, निष्कर्ष पर पहुंचना। इवेलुएट और जज समथिंग विदाउट अ सफिशिएंट एग्जामिनेशन और द ऑफ द फैक्ट, बिना तथ्यों को जाने निष्कर्ष पर पहुंचना, उसको बोलते हैं बेटा जंप टू द कंक्लूजन। जंगल आउट देयर, बिना नियम कानून की खतरनाक स्थिति को बोलते हैं जंगल आउट देयर, कहते हैं ना जंगल राज है यहाँ तो भाई। सिचुएशन इज डेंजरस एंड देयर आर नो रूल्स, सिचुएशन डेंजरस है और यहाँ कोई नियम कायदे नहीं है, वहाँ बोलते हैं जंगल आउट देयर। जरीज आउट, कोई समझौता नहीं होना, नो जनरल एग्रीमेंट और कंसेंसस ऑन इट, उसको बोलते हैं जरीज आउट, नो जनरल और एग्रीमेंट और कंसेंसस ऑन इट, कोई समझौता नहीं होना, उसको बोलते हैं जरीज आउट, जरीज आउट, कोई समझौता न होना। जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट है टू डू समथिंग विदाउट अ गुड रीजन, बिना किसी अच्छे कारण से कुछ करना, उसको बोलते हैं जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, बिना किसी अच्छे कारण के कोई कार्य करना, उसको बोलते हैं जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, भाई हम तो यहाँ पढ़ने आते हैं रिकॉर्ड के लिए, यानी किसी बात को कहना, चाहे कोई सहमत हो या न हो, उसको कहना। पर्सन इज सेइंग इट सो दैट पीपल नो बट डू नॉट नेसेसरीली एग्री विद और सपोर्ट इट। पर्सन इज सेइंग, जो व्यक्ति कह रहा है, इट सो दैट पीपल नो, जिससे कि लोग जान सके, बट डू नॉट नेसेसरीली एग्री, लेकिन आवश्यक तौर पे उस पर सहमत न हो, विद और सपोर्ट इट, या इसका समर्थन नहीं। समझ में क्या आया? जस्ट फॉर द रिकॉर्ड का मतलब है किसी बात को कहना, चाहे कोई सहमत है या नहीं है, उसको कहते हैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के लिए कार्य करना, चाहे अच्छी बात है या नहीं है, अच्छा काम है नहीं है। जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, अंतिम क्षण में कार्य करना, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। मैनेज टू डू इट जस्ट इन टाइम विद सेकेंड्स टू स्पेयर, मैनेज टू डू इट जस्ट इन टाइम विद सेकेंड्स टू स्पेयर, उसको बोलते हैं जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, अंतिम क्षण में कर पाना। जस्ट ऑफ द बॉट, सीधा साधा या अनुभवहीन, जस्ट ऑफ द बॉट। नाइव, उस दिन बताया था ना नाइव, और KNAVE क्या होता है? धूर्त,
और NAVE और NAIVE भोला बाला, तो नाइव एंड इनएक्सपीरियंस, तो जस्ट ऑफ द बोट उसको बोलते हैं सीधा साधा अनुभवीन। कंगारू कोर्ट आपको पता है गैर कानूनी न्यायालय, व्हेन पीपल टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स एंड फॉर्म कोर्ट्स दैट आर नॉट लीगल, उसको बोलते हैं कंगारू कोर्ट। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल को टुगेदर करना होता है कंप्लीटली, यानी गुजारा भरता करना, मुश्किल से गुजर बसर करना। इफ यू अर्न इनफ टू कवर योर बेसिक एक्सपेंसेस बट नथिंग मोर देन दैट यू अर्न इनफ टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर होता है मुश्किल से गुजारा करना, एंड टू माउथ होता है ना, वही है ये भी बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप योर आई ऑन द बॉल, सावधान रहना, अपनी आंखें बॉल पे रखना, सावधान रहना। स्टे अलर्ट एंड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है ना उस पे ध्यान दो, उसको बोलते हैं कीप योर आई ऑन द बॉल। नो समथिंग इनसाइड आउट, पूरी तरह से निश्चित होना, नो समथिंग इनसाइड आउट, जानना जो इसके अंदर है, अंदर है भाई, अंदर भी देख लो भाई कहीं कोई परेशानी तो नहीं, तो पूरी तरह से निश्चित होना। टू नो समथिंग थोरोली। नो विच वे द विंड ब्लोज, यह जानना कि परिस्थिति में कब क्या बदलाव हो रहा है। नो विच वे द विंड ब्लोज, किस तरह की किधर की हवा चल रही है, ये जानना कि परिस्थितियों में कब क्या बदलाव हो रहा है, उसको बोलते हैं टू नो हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, की कैसे चीजें हो रही है। और लॉज एंड फिशेज, सांसारिक सुख के लिए, लॉज एंड फिशेज डन फॉर मटेरियल बेनिफिट, सांसारिक सुख के लिए आप जो प्राप्त करना चाहते हो तो वो है लॉज एंड फिशेज। लॉज होता है आपके ये जो ब्रेड है उसके पीस को बोलते हैं, और फिशेज मछली है, तो लॉज एंड फिशेज होता है सांसारिक सुख के लिए, डन फॉर मटेरियल बेनिफिट्स। लाइक अ सैग ऑन द रॉक, लाइक अ सैग ऑन अ रॉक होता है कंप्लीटली अलोन, पूर्णतः अकेला, उसको बोलते हैं लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, अकेला, पूर्णतः अकेला, कंप्लीटली अलोन। लेट समवन स्लाइड, जाने दो भाई, नेग्लेक्ट समथिंग, उपेक्षा करना, लेट समवन स्लाइड होता है उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट करना, नकारना। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, दखल न देना, प्रकृति को अपना काम करने दो, दखल न देना। टू अलाउ समवन टू लिव और डाई नेचुरली, किसी को अलाउ करना कि वो जिए या मरे स्वाभाविक तौर पर। लाइक अ सीटिंग डक, बेटा चेक कर लेना कि यहाँ टीचर्स पे ब्लेम लगा रहे हो, लाइक अ सीटिंग डक, कहीं कोई पूर्णतः अनजान, कहीं कोई भूत बैठा हो, टोटली अनअवेयर, आपके घर में ही को गूंज बन रही है और कहते हो यहाँ से, तो लाइक अ सीटिंग डक, पूर्णतः अनजान हो आप उस चीज से जो आपके आसपास है, तो टोटली अनअवेयर, तो लाइक अ सीटिंग डक। लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस, किसी के वश में होना, लेफ्ट मीन छोड़ देना, टू योर ओन डिवाइसेस अपनी सारी युक्तियों को, तो किसी के वश में हो जाना। नॉट कंट्रोल्ड न होना, सॉरी, लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस, नॉट कंट्रोल्ड एंड कैन डू वट एवर वन वॉन्ट्स, किसी के कंट्रोल में न होना और वो कर सकना जो आप चाहते हैं, उसको बोलते हैं किसी के वश में न होना, लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस। मेक कसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। मेक ड्रीम्स, प्लान्स और होप्स दैट हैव वेरी लिटल चांसेस ऑफ हैपनिंग, तो मेक कसल्स इन द एयर होता है ऐसे विचार बनाना या रूप में देखना जिसके पूरे होने के आसार बहुत कम हो। मेक अ बी लाइन फॉर, किसी की तरफ सीधे जाना, बी लाइन, टू गो डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग, किसी की तरफ सीधे जाना, उसको बोलते हैं बी लाइन, कहते हैं ना बी लाइन। टू बी इन द ड्राइविंग सीट, नियंत्रण में, सारी जिम्मेवारी अपने आप लेना, उसको बोलते हैं टू बी इन द ड्राइविंग सीट, इन कंट्रोल। मीट वंस वाटरलू, वाटरलू की लड़ाई में हार गए थे ना, तो पूर्णतः पराजय। मीट वंस फाइनल एंड ऑफ फेलियर, मीट वंस फाइनल एंड ऑफ फेलियर, उसको बोलते हैं मीट वंस वाटरलू। मंकी अराउंड, इधर उधर अपना समय बर्बाद करना, तो मंकी अराउंड, टू वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ समय वेस्ट करने को बोलते हैं मंकी अराउंड। माई हैंड्स आर फुल, मेरे हाथ भरे हुए हैं, मेरे हाथ भरे हुए, इट मीन्स मेरे पास काम है तो मैं बिजी हूँ, तो आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो माई हैंड्स आर फुल। मेक अ ड्राई फिश,
ड्राई फेस दिखाना, निराशा भरा दिखना, निराशा दिखाना, शो डिसअपॉइंटमेंट, उसको बोलते हैं मेक अ ड्राई फेस। शो डिसअपॉइंटमेंट। टू बेल द कैट, बेल द कैट होता है बेटा जोखिम उठाना। टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, कहते हैं ना हु विल बेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन बांधे, रिस्क कौन उठाए, चूहे हैं, चूहे बांध नहीं सकते, तो टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क। टू बी टेकन फॉर अ राइड, राइड पे ले बुला लेना तो धोखा खाना। टू बी टेकन फॉर अ राइड होता है टू बी चीटेड और डिसीव्ड, बुला के ही मारते हैं ना, तो जान से मार देते हैं बुला के, तो टू बी टेकन फॉर अ राइड कहते हैं चल भाई एक चक्कर काट के आते हैं घुड़सवारी का, और फिर उसको गोली मरवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं टू बी टेकन फॉर अ राइड, धोखा खाना। टू बी चीटेड और डिसीव्ड। मेक वंस बेड एंड लाई ऑन इट, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी हो ना और उनके नतीजों को भी स्वीकार। मेट वंस बेड, अपना बिस्तर बनाओ और इस पे सो जाओ। तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव डन, आपने जो किया आप उसके लिए उत्तरदायी है। एंड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, और परिणाम को भी स्वीकार करो भाई। टू कास्ट इनटू द शेड, ग्रस्त करना या ग्रहण। टू एक्लिप्स, तो टू कास्ट इनटू द शेड होता है बेटा ग्रस्त करना या ग्रहण करना, उसको बोलते हैं एक्लिप्स। टू कास्ट इनटू द शेड। मेक अ मंकी ऑफ समवन, मंकी बनाना भाई मूर्ख बनाया। टू मेक समवन लुक फुलिश, किसी को मूर्ख बनाना का बोलते हैं, तो मेक मंकी ऑफ समवन। नोबडी इज फूल, वो व्यक्ति जिसे धोखा न दिया जा सके। वन हु कैन नॉट बी चीटेड, नोबडी इज फूल होता है जिसको धोखा नहीं दिया जा सकता। नॉट हैविंग अ लेग टू स्टैंड फॉर, सबूत ना होना, नॉट हैविंग एनी प्रूफ, कोई प्रूफ ना होना, उसको बोलते हैं नॉट हैविंग अ लैग टू स्टैंड फॉर, सबूत ना होना, नॉट हैविंग एनी प्रूफ। नेवर लैंड, नेवर लैंड मीन्स वो स्थान जो कभी है ही नहीं, तो है ही नहीं तो काल्पनिक, तो काल्पनिक स्थान नेवरलैंड होता है बेटा काल्पनिक स्थान। अ फैंटेसी और इमेजिनरी प्लेस, फैंटेसी भी कल्पना और इमेजिनरी भी कल्पना, एक काल्पनिक स्थान को बोलते हैं नेवरलैंड। नो लव लॉस्ट बिटवीन, नापसंदगी यानी डिसलाइक, एक दूसरे को नापसंद करने को बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, डिसलाइक। नीडल इन अ हेस्टैक, नीडल इन अ हेस्टैक, जिसे खोजना कठिन हो, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, उसको बोलते हैं नीडल इन अ हेस्टिक। कूड़े का ढेर लग रहा है घास फूस का और उसमें सुई ढूंढनी है आपने, तो सुई ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना, तो समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, उसको बोलते हैं नीडल इन अ हेस्टैक। हेस्टैक होता है घास फूस का गट्ठर। न्यू ब्रश स्वीप्स क्लीन, नया ब्रश जो है, नई बुआरी जो है वो साफ कर देती है बिल्कुल, तो नई चीजें या विचार ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं भाई। समवन विद अ न्यू पर्सपेक्टिव कैन मेक ग्रेट चेंजेस, समवन विद अ न्यू पर्सपेक्टिव कैन मेक ग्रेट चेंजेस, कोई नए विचार के साथ है ना महान बदलाव ला सकता है, तो न्यू ब्रशेज विल स्वीप्स क्लीन, न्यू ब्रश स्वीप्स क्लीन। ओपन पेंडोराज बॉक्स, तो मुसीबत खोजना भाई, और मुसीबत, पेंडोराज बॉक्स मुसीबत का भंडार है, और ओपन मीज और खोलना, तो डिस्कवर मोर प्रॉब्लम्स, पेंडोराज बॉक्स, ओपन पेंडोराज बॉक्स। ओवर द मून, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, ओवर द मून होता है बेटा बहुत खुश। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, अंतिम पैर पे मीन्स बुरे हालत में या अंतिम कगार पर। इन अ बैड कंडीशन एंड इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, इन अ बैड कंडीशन बुरी स्थिति में, एंड इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, उसको बोलते हैं ऑन इट्स लास्ट लेग। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, पुरानी चीजों को भूलना बहुत मुश्किल होता है, ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों को भूलना बहुत मुश्किल। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, फ्लेम्स होती है आग की लपटें, आग की लपटें जो पुरानी होती है वो देर से बुझती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों को भूलना मुश्किल होता है। ऑन पिन्स एंड नीडल्स, किसी चीज के बारे में काफी चिंतित होना, पिन्स एंड नीडल्स, छोटी छोटी पिन्स और नीडल सुइयां, तो बी वेरी वरीड अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बहुत चिंतित होना। इन अ फ्लटर, व्याकुल या उत्साहित, फ्लटर में होना। इन अ कंफ्यूज्ड और एक्साइटेड स्टेट, कंफ्यूज्ड और एक्साइटेड स्टेट में होना।
ऑन द हुक बेटा किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, हुक भाई हुक हुक जिसमें अटैच करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी के लिए उत्तरदायी होना होता है ऑन द हुक, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना। ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंच, दूसरे के दर्द को ना समझ पाना केवल वही जानता है बेटा, केवल पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ काटता है। ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेज। हार्ड टू नो हाउ मच समवन एल्स इज सफरिंग, आप ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि कोई कितना परेशान है। तो ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेज, केवल पहनने वाले को ही पता होता है कि जूते में परेशान। पास्ट मास्टर संतोषजनक स्वीकृति, बी एक्सेप्टेड एज सेटिस्फैक्ट्री। पास मास्टर होता है बेटा, सॉरी पास मास्टर, पास मास्टर तो संतोषजनक स्वीकृति, बी एक्सेप्टेड एज सेटिस्फैक्ट्री। पिक समवन टू पीसेज, पिक मीन्स पकड़ना, समवन किसी को, पीसेज टुकड़ों टुकड़ों में, इसका मतलब है किसी की निंदा करना भाई। तो पिक समवन टू पीसेज, टू क्रिटिसाइज शार्पली, किसी की निंदा करना। पिक समवन टू पीसेज होता है कड़ी निंदा करना। पास मस्टर होता है बेटा संतोषजनक स्वीकृति, मस्टर मस्टर होता है आपकी सहमति, करेज होता है वैसे तो मस्टर, लेकिन पास मस्टर होता है बी एक्सेप्टेड एज सेटिस्फैक्ट्री। और पिक समवन टू पीसेज होता है कड़ी निंदा करना। पेपर ओवर द क्रैक्स, किसी चीज को छुपाने की कोशिश करना, यानी क्रैक पड़े हुए हैं, दरारें पड़ी हुई है, उसके ऊपर पेपर रखना, इसका मतलब आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। टू ट्राई टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छुपाने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स। इजी है ये तो। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उस दिन पिक्चर बनाई थी ना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, गलत तरीके से कार्य करना। डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर और ऑर्डर, यानी कि गाड़ी के पीछे घोड़े को रखना, तो गाड़ी के तो आगे रख के घोड़े से खींची जाती है गाड़ी, और पीछे रखोगे तो गलत काम हो जाएगा, तो गलत तरीके से कार्य करना। पैरट फैशन, रटना। पैरट फैशन क्या होता है बेटा, तोते की तरह रटना। तो लर्न समथिंग वर्ड टू वर्ड, उसको बोलते हैं पैरट फैशन। पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल, उसी टाइम पैसे दे देना। पे प्रॉम्प्टली इन कैश, फौरन नकदी चुकाना, इसको बोलते हैं पे ऑन द नेल। पीसेज ऑन द सेम केक, एक समान योग्यता या विशेषता। पीसेज ऑन द सेम केक, एक ही केक के पीस है भाई, तो कोई भी खा सकते हो आप, सब बराबर है। तो पीसेज मीन्स टुकड़े, ऑफ द सेम केक, एक ही केक के टुकड़े मीन्स समान विशेषता या योग्यता। हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। प्ले फास्ट एंड लूज, जो तेजी से खेलता है वो हार जाता है ना, तो गैर जिम्मेदार बोलते हैं उसको। बिहेव इन एन इनरिस्पॉन्सिबल वे एंड नॉट टू रिस्पेक्ट रूल्स, इररिस्पॉन्सिबल वे तरीके से व्यवहार करना, नियमों और कायदों का, यानी कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बोलते हैं प्ले फास्ट एंड लूज। वीरेंद्र सहवाग थे ना, वो तेज खेलते थे लेकिन जल्दी आउट भी हो जाते थे, तो उनको बोलते थे प्ले फास्ट एंड लूज, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते थे वो। पोकर फेस, पोकर का फेस होता है भावना जाहिर न करना। पोकर मीन छिपाना, छिपाना मीन हाइड। नोट टू शो एनी इमोशन और रिएक्शन सो दैट पीपल डोंट नो व्हाट दे आर फीलिंग, ये ना दिखाना अपनी भावनाएं या प्रतिक्रिया जिससे कि लोग न जान सके उनकी भावनाएं, उनको बोलते हैं पोकर फेस। कहते हैं ना ये पोकर फेस बनाता है, पोकर फेस का बनाने का मतलब है खुश में खुशी नहीं दिखती और दुख में दुख नहीं दिखता, उसको बोलते हैं पोकर फेस। क्वेरल विद ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर के साथ ही लड़ाई चल रही है, इसका मतलब है जीवन यापन के संकेत है भाई। इंडिकेट द मीन्स ऑफ वंस लिविंग, ब्रेड एंड बटर यानी रोटी पानी का जुगाड़, सारा दिन निकल जाता है इसी लड़ाई में, तो उसका है क्वेरल विद ब्रेड एंड बटर, जीवन यापन के संकेत। इंडिकेट द मीन्स ऑफ वंस लिविंग। क्वाइट एज अ माउस, चुपचाप रहना माउस की तरह। बताओ माउस कभी बिल्ली के सामने बोलते हैं? तो मेक एब्सोल्युटली नो नॉइस, कोई शोर नहीं करना, तो क्वाइट एज अ माउस। क्विर फिश, अजीब व्यक्ति, अ स्ट्रेंज पर्सन, अनजान व्यक्ति, उसको बोलते हैं क्विर फिश। राउंड द ट्विस्ट, पागल या सनकी,
गो क्रेजी, राउंड द ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट मीन्स ट्विस्ट है ना, और राउंड उसके चारों ओर, तो पागल या सनकी होता है वो, तो राउंड द ट्विस्ट होता है पागल या सनकी। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स होता है बेटा छिपा हुआ अर्थ पढ़ना, तो रीड बिटवीन द लाइन्स होता है छिपा हुआ अर्थ पढ़ना। वाक्य नहीं बल्कि छिपे हुए अर्थ को पढ़ने को बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड हिडन मीनिंग। रैक द रूइन, रैक मीन्स खराब करना, रूइन बर्बाद करना, तो अटरली डिस्ट्रॉयड और रैक्ड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, ये क्षतिग्रस्त, सती नहीं है, अक्षति अक्षय लगना चाहिए, ये क्षतिग्रस्त ये होता है क्षतिग्रस्त। तो रैक द, रैक एंड रूइन होता है कंप्लीटली बर्बाद हो जाना। रेन ऑन योर पैरेड, किसी की खुशी या योजना को बर्बाद करना। आपकी परेड होने वाली थी 26 जनवरी की और बारिश आ गई, तो आपकी खुशी या आपकी योजना खराब हो गई ना, तो रेन ऑन योर परेड। रेन योर प्लेजर और योर प्लान्स। रूइन, रूइन मीन्स बर्बाद होना, तो बर्बाद होना आपका आनंद या आपकी योजना है, उसको बोलते हैं रेन ऑन योर परेड। रेक समवन ओवर द कोल्स, गंभीर रूप से डांटना या निंदा करना, उसको बोलते हैं रेक समवन ओवर द कोल्स। कोल्स होता है डांटना। क्रिटिसाइज और स्कोल्ड समवन सिवरली, किसी की आलोचना करना या किसी का गंभीर तरीके से डांटना, उसको बोलते हैं रेक समवन ओवर द कोल्स। रेसिप ऑफ डिजास्टर, दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम। रेसिप ऑफ डिजास्टर, टू हैव अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज, अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज होती है रेसिप फॉर डिजास्टर, दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम। रेड कारपेट, रेड कारपेट भी चाहते हैं ना जब मंत्री आते हैं, तो उसको बोलते हैं शानदार स्वागत, रेड कारपेट। लाल चटाई, स्पेशल वेलकम टू शो दैट यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट, स्पेशल वेलकम टू शो दैट यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट, विशेष स्वागत। रेड हेरिंग, वास्तविक मुद्दे से भटकाने वाला, रेड हेरिंग होता है समथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल इशूज, वास्तविक बात से दूसरी बात करने को बोलते हैं रेड हेरिंग। रेड हेरिंग वास्तविक मुद्दे से भटकाने वाला रेड हेरिंग, और रेड कारपेट होता है बहुत अच्छा स्वागत। रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे और इवेंट, महत्वपूर्ण दिन, उसको बोलते हैं रेड लेटर डे, इम्पोर्टेंट इवेंट, इम्पोर्टेंट दिन। रिड्यूस टू एसेज, सब कुछ खत्म होना, निरर्थक बनाना, तो रिड्यूस टू एसेज होता है निरर्थक बनाना। डिस्ट्रॉयड और मेड यूजलेस, रिड्यूस टू एसेज निरर्थक बनाना। राउंड द हाउसेज, घर के चारों ओर घूमना, घर के चारों ओर घूमते रहेंगे तो समय बर्बाद करना। टू वेस्ट टाइम इन डूइंग समथिंग इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे व्हेन देयर इज क्विकर और मोर कन्वीनियंट वे, दूसरा जल्दी से और सुविधाजनक काम हो सकता था लेकिन वो यहीं घूमता रहा, तो उसको बोलते हैं राउंड द हाउसेज, समय बर्बाद करना। रब शोल्डर्स, तो रब शोल्डर्स मीन्स कंधे रब करना, कंधे रब करना मीन्स लोगों से मिलना जुलना। मीट एंड स्पेंड टाइम विद पीपल, मिलना और लोगों के साथ समय बिताने को बोलते हैं रब शोल्डर्स। रन इनटू द सैंड, रन मीन्स दौड़ना, सैंड रेगिस्तान, रेगिस्तान में दौड़ना, तो परिणाम प्राप्त करने में असफल हो जाओगे, रेगिस्तान में नहीं दौड़ना क्योंकि आगे तक कुछ नहीं है वहाँ। फेल टू अचीव द रिजल्ट, तो असफल हो जाना, परिणाम प्राप्त करने में असफल होने को बोलते हैं रन इनटू द सैंड। सॉल्ट ऑन द अर्थ, अच्छे सिद्धांतों का व्यक्ति। फंडामेंटली गुड पीपल, फंडामेंटली गुड पीपल को बोलते हैं सॉल्ट ऑन द अर्थ। समुद्र से सॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, नमक लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी धरती पे ही नमक पैदा करेंगे, इसका मतलब है उसके सिद्धांत है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, अपना काम अपने आप चलाऊंगा, उसको बोलते हैं सॉल्ट ऑन द अर्थ, अच्छे सिद्धांतों का व्यक्ति। सैंड्स ऑफ टाइम, रेत, जितना समय रेत की दीवार जल्दी गिर जाती है, तो टाइनी अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत कम समय को बोलते हैं सैंड्स ऑफ टाइम। सैंड्स मीन्स रेत, रेत समय का, रेत का जो भी है, तो रेत की दीवार तभी गिर जाती है, तो बहुत कम समय, सैंड्स ऑफ टाइम। शेक अ लेग,
जल्दी जाना, शेक मीन्स हिलाना, लेग पैर, अपने पैर हिलाएंगे तो जल्दी जल्दी जाएंगे भाई। टू गो फास्ट हरी, टू गो फास्ट या हरी जल्दी से जाने को बोलते हैं शेक अ लेग। कहते हैं ना पैर हिला ले, जब कोई आराम से चलता है ना तो बड़े बूढ़े डांटते हैं उसको कि इन पैरों को हिला ले, इसका मतलब है जल्दी जल्दी चलो। टू गो फास्ट एंड हरी। स्पिल द बीन्स, किसी रहस्य का खुलासा करना। स्पिल द बीन्स होता है टू एक्सपोज अ सीक्रेट, टू एक्सपोज अ सीक्रेट होता है स्पिल द बीन्स। स्नेक इन द ग्रास, आपको पता है बहुत आता है बेटा ये, हिडन एनिमी, विश्वासघाती व्यक्ति। शेक इन द शूज, तो जूतों में पैर कांपना, जूतों में कांपना तो डर की स्थिति भाई। टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर, तो शेक इन द शूज होता है डर की स्थिति। स्टिक टू वंस गन्स, अपनी गन पे डटे रहना, अपने विचारों पर डटे रहना, तो मेंटेन्ड टू हिज ओपिनियन, अपने ओपिनियन पे डटे रहने को बोलते हैं स्टिक टू वंस गन्स। शोइंग द डोर, किसी को छोड़ने के लिए पूछना। शोइंग द डोर, दरवाजा दिखाना, दरवाजा दिखाना मीन्स किसी को कहना कि चल भाई तुझे छोड़ाऊं। आस्किंग समवन टू लीव, चल मैं छोड़ आता हूं, तो शोइंग द डोर। आस्किंग समवन टू लीव, किसी को छोड़ने के लिए पूछना। अ सॉन्ग एंड अ डांस, या तो एक गीत या डांस बहाना। नैनो मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी, वो बहाना था ना। एन एक्सक्यूज, तो अ सॉन्ग एंड अ डांस, कि भैया तो एक सॉन्ग गीत गा दो या डांस कर दो तब मैं ये ऐसा काम करूँगा, तो क्या हो गया वो बहाना बना दिया, एक्सक्यूज बना दिया, तो अ सॉन्ग एंड अ डांस। सैलड डेज, अच्छी ज़िंदगी की, अच्छे अपनी ज़िंदगी अच्छे सलाद खाएंगे दिन में, दिनों में तो भाई जो रोटियां भी खाता है और सलाद भी, तो सलाद तो ज़िंदगी के अच्छे दिन में मिलेगी, तो हैप्पी पीरियड ऑफ योर लाइफ को बोलते हैं सैलड डेज। नहीं तो वैसे ही नहीं मिलती, सब्जी रोटी नहीं मिलती, सलाद तो कहाँ से मिलेगी सैलड। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, पाखंडपूर्ण, दूसरे नाम से यात्रा करना, तो सेल अंडर फॉल्स कलर्स होता है समवन हु सेल्स अंडर द फॉल्स कलर इज हिपोक्रिटिकल और प्रिटेंड्स टू बी समथिंग दे आरंट इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल, लोगों को धोखा देकर दूसरे नाम से यात्रा करने को बोलते हैं सेल अंडर फॉल्स कलर्स। थ्रेडेड हिज वे आउट, सावधानी पूर्वक गुजरना। वॉकड केयरफुली थ्रू, थ्रेडेड हिज वे आउट का मतलब होता है से उस रास्ते से सावधानी पूर्वक गुजरना। वॉकड केयरफुली थ्रू। टेक द क्लॉथ, तो टू बिकम अ प्रीस्ट भाई, टेक द क्लॉथ होता है भाई ये कपड़े मैंने ले लिए। मैंने कपड़े कौन लेता है, पुजारी को दे के आते हो ना कपड़े जब पूजा पाठ करते हो, तो टेक द क्लॉथ, लो भाई कपड़े ले लो, कपड़े ले लो तो क्या हो गया वो पुजारी बनना, तो टू बिकम अ प्रीस्ट। टॉक टर्की, वास्तविक इरादे से चर्चा करना। टॉक टर्की, टू डिस्कस अ प्रॉब्लम विद अ रियल इंटेंशन टू सॉल्व इट, किसी प्रॉब्लम को वास्तविक इरादे से डिस्कस करना कि मुझे ये सोल्व करनी है, उसको बोलते हैं टॉक टर्की। टू क्रो ओवर, क्रो ओवर होता है काँव काँव करना, मैंने जीत लिया, मैं नौकरी लग गया, तो विजय उल्लास। टू ट्रायम्फ ओवर समथिंग, किसी के ऊपर विजय पा लेने को बोलते हैं क्रो ओवर, टू क्रो ओवर, विजय उल्लास। टू ब्लो अ फिश, किसी को फ्यूज, फ्यूज कर देना, किसी को नाराज करना, टू ब्लो अ फ्यूज होता है टू टर्न समवन एंग्री, किसी को नाराज करना होता है टू ब्लो अ फ्यूज। आपका बल्ब फ्यूज कर देंगे तो आप नाराज हो जाएंगे ना, तो किसी को नाराज करना। थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में अच्छे या बुरे, अंडर ऑल कंडीशंस, उसको बोलते हैं थिक एंड थिन। टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेज, किसी चीज को अलग तरीके से देखने को बोलते हैं टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेज, किसी चीज को अलग तरीके से देखना। टू लुक द थिंग्स नॉट एज दे आर, उन चीजों को ऐसे देखना जैसे वे दिखती हैं वैसे नहीं देखना, यानी कि अलग तरीके से देखना, टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लास। टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मिलना या कोई प्रतिक्रिया न देना, टॉकिंग टू द ब्रिक वॉल, दीवारों से बात कर रहा हूँ का, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जवाब दो, तो टॉकिंग विद नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। टू गो लाइक द विंड, हवा की तरह जाना, यानी जल्दी जल्दी चलना या जाना। टू मूव वेरी क्विकली को बोलते हैं टू गो लाइक द विंड, जैसे हवा जाती है, हवा का पता भी नहीं चलता कब चली जाती है, तो जल्दी जल्दी चलना या जाना। टू हैंग फायर, हैंग फायर होता है लटकती आग, यानी टालना या देर करना, टू डिले। टू हैंग फायर, टालना। वेंट योर स्प्लीन, नाराजगी जाहिर करना, टू शो एंगर, तो वेंट योर स्प्लीन होता है
नाराजगी दिखाना, टू शो एंगर। विकार ऑफ बरे, धर्म या सिद्धांत बदलने वाला व्यक्ति। विकार पुजारी, पादरी, और बरे बेटा बदलने वाला, तो जो धर्म बदले, जो सिद्धांत बदले। अ पर्सन हु चेंजेस देयर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स टू स्टे पॉपुलर विद पीपल अबाउ देम, वो व्यक्ति जो अपना धर्म या सिद्धांत बदलता रहता है उन लोगों के साथ रहकर जो उससे ऊपर है, उसको बोलते हैं विकार ऑफ बरे। विशियस सर्कल, कुचक्र, विशियस होता है द्रोही, पापात्मा, बुरा, और सर्कल उसका चक्कर, तो बुरा चक्कर। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक्स ईच अदर वर्स, घटनाओं का संग्रह जो एक दूसरे को और बुरा बना दे, उसको बोलते हैं विशियस सर्कल। वर्जिन टेरिटरी, वर्जिन वर्जिन भाई, दैट हैजंट बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर, जिसको पहले नहीं खोजा गया, पहली बार खोजा गया स्थान, तो होता है वर्जिन टेरिटरी। वॉइस इन द विल्डरनेस, जिसकी राय या विचार का कोई भरोसा ना करे भाई, विल्डरनेस जंगलीपन, तो वॉइस इन द विल्डरनेस होता है समवन हु एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन विच नो वन बिलीव्स, जो व्यक्ति जो अपना विचार दे जिस पे कोई विश्वास ही नहीं करता, उसको बोलते हैं वॉइस इन द विल्डरनेस। वोल्टे फेस होता है अचानक अपने रवैये या मत को पूर्णतः बदलना, उसको बोलते हैं वोल्टे फेस। वोल्टे फेस मीन्स अपना निर्णय बदलना। मेक अ सडन एंड कंप्लीट चेंज इन योर स्टैंस, स्टैंस लेते हैं ना, अपना पक्ष बदलते हैं। और पोजीशन ओवर एन इशू, किसी इशू पे अचानक अपना पक्ष बदलने को बोलते हैं वोल्टे फेस। वल्चर्स आर सर्कलिंग, वल्चर्स जो है वो सर्कल बन रहा है हमारी जिंदगी के चारों तरफ, यानी खतरे में होना। वल्चर्स आर सर्कलिंग, समथिंग इज इन डेंजर एंड इज एनिमीज आर गेटिंग रेडी फॉर द किल, कोई चीज खतरे में है और उसके दुश्मन जो है तैयार है उसको खत्म करने के लिए, उसको बोलते हैं वल्चर्स आर सर्कलिंग। वे वंस वर्ड्स, अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना। वे मीन सावधान, वंस अपने, वर्ड शब्द, तो बी केयरफुल टू व्हाट वन सेज, जो कहते हो उसके प्रति सावधान रहो, यानी पहले तोलो फिर बोलो, उसका मीनिंग ये है वे वंस वर्ड्स, पहले तोलो फिर बोलो वे वंस वर्ड। वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, अत्यधिक अविश्वसनीय होने की आशा रखना। वेट फॉर अ रेन ड्रॉप, एक बूंद की उम्मीद करना। इन द ड्रॉट, सूखे में, अकाल में, तो अकाल में बूंद की उम्मीद हो नहीं सकती। होपिंग फॉर समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली टू हैपन, उस चीज की उम्मीद करना जो हो ही नहीं। 227 वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लास, सजा पाना। ये बताओ, चलना टूटे हुए कांच पे, गलास पे, तो गलास पे चलो ये सजा देते हैं तभी तो चलते हैं, तो टू गेट पनिशमेंट उसको बोलते हैं वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांच पे चलने को बोलते हैं सजा पाना। वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवीन, वेरी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड को बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। कानों के पीछे गीला, तो कानों के पीछे गीला कैसे होगा भाई, कानों के पीछे गीले होने का मतलब ये है नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज की बात नहीं है, एक्सपीरियंस, तो वेरी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड को बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेल ऑफ टाइम, इंजॉय योर सेल्फ, आनंद लेना, तो आपको कहते हैं ना वेल ऑफ टाइम, इंजॉय योर सेल्फ, आनंद लेना, तो उसको बोलते हैं वेल ऑफ अ टाइम। वेल ऑफ अ टाइम होती है एक टाइम की वेल, उसको बोलते हैं आनंद लेना, वेल ऑफ अ टाइम, इंजॉय योर सेल्फ। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, कठिन परिश्रम करना। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन होता है टू डू एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करना, उसको बोलते हैं वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। हड्डी, हड्डी पे भी अपनी उंगलियां चलाओ, इसका मतलब है बहुत मेहनत करो। थरो अ रेंच, हाँ, थरो अ रेंच इन द वर्क्स, टू रुइन अ प्लान, योजना बर्बाद करना, उसको बोलते हैं थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स, तो योजना बर्बाद करना, टू रुइन अ प्लान। काम के बीच में रेंच फेंक देना, कोई चीज फेंक देना, तो योजना ही खराब करेगा वो, तो उसको बोलते हैं योजना बर्बाद करना। टू हिट बिलो द बेल्ट, आपको पता है कमर के नीचे प्रहार, कमर के नीचे प्रहार किया था भीम ने दुर्योधन पे, तो वो अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य होता है,
टू डू अनफेयर वर्क, गलत काम करने को बोलते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट, क्योंकि रूल ये कहता है बेल्ट के ऊपर ऊपर पिटाई करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, नीचे नहीं मारना चाहिए। तो दुर्योधन को भीम ने टू हिट बिलो द बेल्ट मारा था, अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य किया था। एक्स मार्क्स द स्पॉट, स्टिक स्थान को दर्शाना, एक्स मार्क्स द स्पॉट होता है उस स्थान पे, बिल्कुल ये यहाँ है भाई इस स्थान पे। तो टू शो दैट समथिंग इज लोकेटेड एग्जैक्टली हेयर, ये दिखाना कि समथिंग जो है बिल्कुल यहाँ है। एक्स रेटेड, बच्चों के लिए उपयुक्त न होना, नॉट सुटेबल फॉर द चिल्ड्रन, कोई भी चीज़ है बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती तो उसको बोलते हैं एक्स रेटेड। आपने ध्यान दिया हो आईपीएल जब चल रहे थे ना, और साइड में जो टीम के उस पे बाउंड्री के पास जो थे एक्स एक्स लिखे हुए थे, ध्यान नहीं दिया आपने, देखना चाहिए था। तो इसका मतलब ये था बच्चों के लिए उपयुक्त जगह नहीं है यहाँ, क्योंकि कोरोना चल रहा था उस टाइम और पब्लिक अलाउड नहीं थी, तो उस पर एक चीज़ लिख रही थी एक्स एक्स, ध्यान नहीं दिया। आज देख लेना कोई पुराना इस 21 का आईपीएल का मैच, तो उस पर लिखा पाएगा एक्स, एक्स का मतलब एक्स रेटेड, नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। टू हिट द जैकपॉट, बड़ी सफलता हासिल करना, टू हैव अ बिग सक्सेस। येल ब्लडी मर्डर, डर से चिल्लाना या गुस्से में विरोध करने को बोलते हैं येल ब्लडी मर्डर। प्रोटेक्ट एंग्रीली एंड लाउडली और स्क्रीम इन फियर। येलो प्रेस, सनसनीखेज खबरें इस्तेमाल करने वाला अखबार को बोलते हैं येलो प्रेस। पॉपुलर एंड सेंसेशनल न्यूज़पेपर को बोलते हैं येलो प्रेस। येलो स्ट्रीक, बुजदिली से, येलो स्ट्रीक होता है कवार्डली अबाउट समथिंग, किसी काम को डरपोकपूर्ण तरीके से उसके प्रति अपना वे ऑफ एटीट्यूड दिखाना, वे ऑफ लुकिंग होना, तो येलो स्ट्रीक होती है बुजदिली से। बुजदिली होता है कायर। येलो बैलिड, येलो बैलिड भी कायर होता है, कवार्ड। येलो बैलिड, बैली पेट और येलो पीला, तो उसको कायर बोलते हैं, तो कवार्ड। ह्यूमन्स सर्विस होता है बहुत बड़ी सेवा या योगदान। हेल्पफुल, यूजफुल और एफिशिएंट वर्क को बोलते हैं ह्यूमन्स सर्विस। यस्टरडेज मैन और यस्टरडेज वुमेन, जिसका व्यवसाय खत्म, भाई बीता हुआ आदमी, बीता हुआ गुजरा हुआ आदमी, गुजरा हुआ आदमी, भाई जिसका टाइम निकल गया, जिसका टाइम निकल गया, तो वो यस्टरडे का या तो आदमी या औरत, तो वो होता है जिसका व्यवसाय खत्म हो चुका हो। समवन स्पेशली इन अ पॉलिटिकल, समवन स्पेशली इन अ पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी हुज कैरियर इज ओवर, जिसका राजनीतिक या कोई कैरियर उसका खत्म हो गया हो। सेलिब्रिटी होते हैं ना ये फिल्म स्टार वगैरह, तो इनको सेलिब्रिटी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यस्टरडे मैन या वुमेन। यू आर व्हाट यू ईट, आप जो ना जैसा खाते हो, जैसा खाए, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी, और जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो यू आर व्हाट यू ईट। अच्छे आहार की महत्ता पर जोर देना, यानी अच्छा खाओगे तो अच्छा बनोगे। टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डाइट एज द की टू गुड हेल्थ, अपनी गुड डाइट पे ध्यान देना, क्योंकि हेल्थ का गुड डाइट से बहुत अच्छा संबंध है। तो यू आर व्हाट यू ईट, जैसा खाते हो वैसा ही बन जाते हो। अच्छा खाओगे, सात्विक खाओगे, सात्विक विचार, पाश्विक खाओगे, मांस मच्छी खाओगे, तो वैसे ही शैतानी विचार। यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी देन विद वाइनेगर, विनम्रता से वाद विवाद करना। यू कैन कैच मोर फ्लाइज, तुम ज्यादा मधुमक्खियां पकड़ सकते हो यदि शहद हाथ में हो, इसकी बजाय कि वाइन गेयर, तो वाइन गर क्या होती है, बेल। ईजियर टू परसुएड पीपल इफ यू यूज पोलाइट आर्गुमेंट्स एंड फ्लैटरी देन इफ यू आर कन्फ्रंटेशनल, यदि आपका आमना सामना किसी से होता है तो विनम्रता से उससे वाद विवाद करो, बोलो मत भाई। यू कैन चूज योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को चूज कर सकते हैं, बट यू कांट चूज योर फैमिली, लेकिन परिवार तो जैसा है भाई वैसा ही मिलेगा। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश जहाँ कोई विकल्प न हो, तो आप कहते हैं यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर फैमिली, क्योंकि परिवार तो जो मिल गया, लेकिन फ्रेंड्स तो चूज कर सकते हो। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश जहाँ कोई विकल्प न हो। टू मेक द बेस्ट ऑफ वट यू हैव वेयर यू हैव नो चॉइस। यू कैन से दैट अगेन, किसी से पूर्णतः सहमत होना, फिर से कहिए भाई, ले भाई कह दिया भाई तू ठीक है। तो टू एग्री स्ट्रोंगली विद व्हाट समवन हैज सेड। टू होल्ड ऑल द कार्ड्स,
कोई अवसर उपलब्ध होना भाई। टू होल्ड ओवर द कार्ड्स होता है टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। सारे पत्ते इसके हाथ में है तो इसका मतलब इसको मौका मिल गया भाई, तो कोई अवसर उपलब्ध होना। यू कांट हैव अ केक एंड द टॉपिंग टू, जो चाहे वो ना मिलना। यू कांट हैव अ केक एंड द टॉपिंग टू। यू कांट हैव एवरीथिंग द वे यू वांट इट, जो आपको चाहिए वो न मिलना, उसको बोलते हैं यू कांट हैव अ केक एंड द टॉपिंग। बेटा आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट, सब कुछ एक साथ नहीं मिल पाता। आपके पास ना केक है और आप इसको खाओगे तो क्या, तो यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। यू कांट हैव थिंग्स बोथ वेज, दोनों तरीकों से, यानी आप बात भी नहीं कर सकते और पढ़ भी नहीं सकते, तो सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता आपको, तो यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। यू कांट हाइड एलिफेंट्स इन माउस होल्स, मुसीबतों से न भाग पाना भाई। यू कांट हाइड एलिफेंट, एलिफेंट को, हाथी को चूहे के बिल में छिपा सकते हो, तो सम इशू या प्रॉब्लम चैलेंजेस कैन नॉट बी हिडन, किसी इशू को, चैलेंज को, और उससे आप बच नहीं पाएंगे। यू कांट मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर, सुधार ही नहीं कर सकते आप, तो यू कांट मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर। यू कांट डू मच टू इम्प्रूव इट, सुधार नहीं कर पा सकते आप। यू कांट टेक इट विद यू, जो भी है उसका भरपूर उपयोग करना, क्योंकि मरने के बाद तो आपका किसी काम का नहीं, यानी यू कांट टेक इट विद यू, आप इसको अपने साथ तो नहीं ले जाओगे ना। इट मीन्स टू यूज ऑफ ऑल यू हैव बिफोर यू डाई बिकॉज इट्स नो यूज टू यू आफ्टरवर्ड्स, आपके जाने के बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ज़्यादा कंजूसी मत करो, जो है उसको अपना यूज कर लो। तो यू कांट टेक इट विद यू, आप इसको दूसरी दुनिया में नहीं ले जा सकते। यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, लंबे समय से चली आ रही प्रथा को बदल थोड़ा सकते हैं आप। लेडीज़ को ये वेल घूंघट पहनती है, ये करती है घूंघट, तो रोक नहीं सकते, बहुत मुश्किल है रोकना। तो यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। It is difficult to make someone change the way they do something when they have been doing it the same way for a long time. You can't unring a bell, किसी गलती को सुधार नहीं कर सकते। एक बार घंटी बजा दी तो वो तो बज जाएगी, फिर उसको वापस थोड़ा ले सकते हो। तो समथिंग हैज़ बीन डन एंड कांट बी अनडन, जो हो गया वो हो गया, वापस थोड़ा आ सकता है। यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विद अ फीदर, आश्चर्यचकित करना, तो टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय समथिंग। टू होल्ड या कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, अपने कार्ड्स या अपने कार्ड्स को अपनी चेस्ट में रखना, इसका मतलब गुप्त रखना, बी सीक्रेटिव, रहस्य रखना। यू रीप वट यू सो, कहते हैं ना, सो शैल यू रीप, रीप, हाँ, सो शैल यू रीप, कट, सो जो भी है वो, यू रीप वट यू, फिर से बोलो, यू रीप वट यू सो, सो का मतलब होता है बोना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इफ़ यू डू बैड थिंग्स टू पीपल, बैड थिंग्स विल हैपन टू यू। इफ गुड थिंग्स, इफ यू डू गुड थिंग्स, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। तो यू रीप वट यू सो, जैसा बोओगे जैसे को तैसा, हाँ वही है ये। टू लुक बैक होता है अतीत के बारे में सोचना, भाई पीछे मुड़ के भी देख लो। तो टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग इन द पास्ट। यू आर टोस्ट, आप टोस्ट मीन्स भुनना, तो मुसीबत में होना। टू बी इन डीप ट्रबल, उसको बोलते हैं टोस्ट। यू हैव गोट रॉक्स इन योर हेड, मूर्ख होना। समवन हु हैज एक्टेड विद अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस को बोलते हैं यू हैव गोट रॉक्स इन योर हेड। यंग तुर्क, विद्रोही और जिसको नियंत्रित करना मुश्किल हो उसको बोलते हैं बेटा यंग तुर्क। अ यंग पर्सन हु इज रेबेलियस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन अ कंपनी, उसको बोलते हैं यंग तुर्क। योर बेली बटन इज बिगर देन योर स्टमक, उतनी जिम्मेदारी लो जितनी संभाल सको। योर बेली बटन, आपके पेट पे आने वाला बटन आपके स्टमक से छोटा बड़ा है, तो योर बेली बटन इज बिगर देन योर स्टमक, तो आपके पेट से आपका बटन बड़ा है, यानी उतनी जिम्मेदारी लो जितनी संभाल पाओ। तो टू टेक, संभाल ना पाओ। टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल।
योर कॉल मीन्स आपका ही निर्णय है भाई, तुम्हारा निर्णय, तो इट्स योर डिसीजन। तो योर कॉल होता है इट्स योर डिसीजन। योर नेम इज मड, आपका नाम कीचड़ है, तो आपका नाम कीचड़ है कि इसका मतलब है बैड रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो मड मीन्स कीचड़। तो अपयस, अपयस होता है बुरा यस, तो बैड रेपुटेशन। योर सिंस विल फाइंड यू आउट, आपके गलत काम है ना आपके सामने जरूर आएंगे, इसलिए अच्छे काम किया करो। थिंग्स यू डू रॉन्ग विल बिकम नोन, यदि कुछ गलत करोगे तो वो चीजें आपकी पहचान ली जाएंगी। जीरो टॉलरेंस, कहते हैं ना किसी गलत काम को अनदेखा न करने की स्थिति, जैसे आपका मोदी अब कर रहा है या ये खट्टर सरकार, तो ये कर रही है जीरो टॉलरेंस पे काम। नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ एनी क्राइम, किसी क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करते, नो मैटर हाउ स्मॉल और ट्रिवियल, मैटर ये नहीं करता वो छोटा है या बड़ा है। जिग्ड बिफोर यू जैग्ड, जिग्ड बिफोर यू जैग्ड, चीजों को गलत तरीके से करना। थिंग्स डन इन रॉन्ग ऑर्डर, जिग्ड बिफोर यू जैग्ड, इससे पहले कि आप मुड़ो चीजें मुड़ जाए यानी आपका काम खराब हो जाए, तो ये क्या है, चीजों को गलत तरीके से करना। थिंग्स डन इन अ रॉन्ग ऑर्डर। जिप इट, जिप इट होता है इसका चुप कर भाई इसको, टू टेल समवन टू बी क्वाइट, चुप कराना को बोलते हैं जिप इट। टू टेल समवन टू बी क्वाइट, किसी को कहना चुप कराने के लिए। जिप योर लिप, चुप रहने के लिए कहना, आपको ये नहीं कहना चाहिए कीप क्वाइट, आपको कहना चाहिए जिप योर लिप। आपके लिप मीन्स होठ और जिप मीन्स बंद करना, तो बंद करो अपने होठों को, चुप रहने के लिए कहना। तो समवन वांट्स टू शट अप और कीप क्वाइट अबाउट समथिंग। टर्न अ डेफ ईयर, अनदेखा करना, अनसुना करना, तो डिसरिगार्ड और इग्नोर। टेक अ, टर्न अ डेफ ईयर हो गया। टेक अ बैक सीट होता है अधिकार या उत्तरदायित्व लेने से बचना, पीछे बैठ जाते हैं ना बच्चे, तो पीछे बैठने वाले कभी अधिकार उत्तरदायित्व थोड़ा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक अ बैक सीट, उत्तरदायित्व लेने से बचना। टू चूज नॉट टू बी इन द पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेबल्स आर टर्न्ड, परिस्थितियों चुप हो जाओ, टेबल्स आर टर्न्ड होता है द सिचुएशन हैज चेंज्ड गिविंग द एडवांटेज टू द पार्टी हु हैड प्रीवियसली बीइंग एट डिसएडवांटेज। टेक समवन अंडर योर विंग, देखभाल करना भाई, अपनी विंग के नीचे ले लो किसी को, तो विंग मीन्स पंख, पंख के नीचे लेना, देखभाल करना। लुक आफ्टर देम वाइल दे आर लर्निंग समथिंग। टेक योर मेडिसिन, परिणाम भुगतना भाई, आपने गलती की है तो मेडिसिन भी लो, तो परिणाम भुगतना। एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, उसको बोलते हैं टेक योर मेडिसिन। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपनी मेडिसिन का टेस्ट लो तो किसी से सबक मिलना भाई। यू डू समथिंग बैड, आपने कुछ गलत किया है, टू समवन किसी के साथ, दैट दे हैव डन टू यू टू टीच यू अ लेसन, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम अ ट्री, अपने माता पिता जैसा होना, एप्पल डज नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, तो ऑफ स्प्रिंग्स ग्रो अप टू लाइक देयर पेरेंट्स। एट ओड्स, ओड झगड़ा, तो इन डिस्प्यूट झगड़े में पड़ना। बैड ब्लड होता है कड़वे संबंध, तो बिटर रिलेशंस को बोलते हैं बैड ब्लड। और एट रैंडम होता है बिना उद्देश्य के, तो एमलेसली। ओके, थैंक यू।